ख्याल से हम लाइव जा चुके हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर। और हिंदी उत्सव में आप सभी का स्वागत है। हिंदी उत्सव की कल से शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे कार्यक्रम लेके हम आपके समक्ष आने वाले हैं अगले इस पखवाड़े में। हिंदी का पखवाड़ा सभी लोग बहुत प्रेम और उल्लास से मनाते हैं। हम सभी हिंदी भाषी जो हिंदी से प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि हमारी हिंदी पूरे देश विदेश में फैले। मैं तो विदेश की धरती में बैठी हूँ, पर मुझे मेरा देश याद आता है। जब मैं में बात करती हूँ तो मुझे अपनी धरती से जुड़ाव महसूस होता है। मुझे लगता है वो हर एक प्रवासी भारतीय समझ सकेगा मेरी बात को, कि जो हिंदी है उसने हमें अपनी धरती से जोड़ के रखा है, हमारी संस्कृति से हमें जोड़ के रखा है। और मैं आज आप सबसे पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पूरी सभा को सुनने के लिए। आप जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं, हम लाइव जा चुके हैं फेसबुक ग्रुप पे, और हमारे साथ आज बहुत सुंदर कवि आए हैं, बहुत प्यारे, और इतने सुधीजनों के साथ मैं आज पटल को जो है साझा कर रही हूँ। दिग्गज कवि भी हैं, साथ में हमारे मोटिवेटर्स, हमारे जो हमेशा साथ रहने वाले, साथ चलने वाले, पकड़ के हाथ हमें सबको एक साथ बांधने वाले कवि भी हैं। सभी जानते हैं उनको। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने साथ दिया है हमारे मैराथन में भी, और मैराथन जीतने वालों के लिए भी बहुत कुछ खास मनमोहक से जो है सौगातें भी उन्होंने दी हैं। तो उनसे भी हम आज मिलेंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करना चाहूंगी कि कल जब हिंदी दिवस हम मना रहे थे, और ये अभी जो हिंदी पखवाड़ा मन रहा है, कई बार हम बात करते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाना चाहिए, क्यों हम एक ही दिन को हिंदी दिवस मनाएं, क्यों हम रोज हिंदी को ना मनाएं। तो हिंदी तो हम रोज मनाते हैं, हमारे सांसों में है। हम बात करते हैं तो हिंदी है। हम रोटी भी बनाते तो हम क्या बोलते हैं, रोटी खाते हैं ना। हम रोटी भी हिंदी में ही बोलते हैं, चाहे आप अंग्रेजी में लिख लो, लेकिन बोलोगे आप रोटी भी हिंदी में, और दिन में 2 टाइम खाओगे जरूर। हिंदुस्तानी कहीं भी चला जाए अपनी रोटी नहीं भूलेगा। और हिंदी हमारे ना मन में, भाव में हर तरह से बसी हुई है, और साल भर बसी रहती है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूंगी, क्या आप जिंदा तो साल भर रहते हो, पर इस जिंदगी का जश्न तो एक दिन मनाते हो ना। जिस दिन आपका जन्म हुआ, आप उस जन्मदिन को तो मनाते हो ना। तो उस जन्मदिन को मनाने के लिए एक ही दिन आप चुनते हो, रोज तो आप जन्मदिन नहीं मनाते। तो वो एक दिन खास होता है, और वो खास किसी कारणवश होता है। जैसे आप कहते हैं कि आपका जिस दिन दुनिया में आपका आगमन हुआ, उस दिन को आप अपना जन्मदिन बोलते हो। तो हम हिंदी को हिंदी दिवस पे क्यों हम जो उत्साह से हम जो मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। मैंने कल भी पूछा था, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने जाके पढ़ा होगा उस पोस्ट को, या कितने लोगों ने जाके पता किया होगा। मैं छोटी सी 2 लाइनों में बताना चाहूंगी कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा में यह निर्णय लिया कि हिंदी जो केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। तो वो जो बात जिस दिन कही गई, जिस तारीख को कही गई, जिस तारीख को वो बात प्रेषित हुई, उस तारीख को हमने माना हिंदी दिवस, और इसलिए हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। तो हिंदी और विश्व हिंदी दिवस अलग मनता है। आपको ये भी बात बताना चाहूंगी कि ये जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, जो कि हम 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र में हमारे केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में उसको हमने प्रेषित किया था। और हर वर्ष हम इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें हम विश्व के साथ हिंदी को जोड़ते हैं। तो ये 2 दिन अलग हैं। छोटी सी इस बात से मैं आज की सभा की शुरुआत करना चाहूंगी, और बुलाना चाहूंगी हमारे खास कलाकार, जो आज इतने सुंदर सुंदर से कवि कवयित्री हमारे बीच आज आए हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, आप सबने अपना समय दिया। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी हमारा आज के संचालन, जिन्होंने आज का जो कार्यभार संभाला है संचालन का, उनके बारे में बात करके। एकता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार एकता जी, कैसी हैं आप? नमस्कार सपना जी, बहुत बढ़िया। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सभी को। सभी को बिल्कुल मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि कोई अनम्यूट करके कुछ अभी इस समय कहना चाह रहा है तो बिल्कुल कहिएगा।
और मैं छोटे से परिचय के साथ आप जो है आपको एकता जी के साथ जोड़ूंगी। वैसे तो ज्यादातर लोग जो एकता हमारे यूबीआई पटेल से जुड़े हैं, एकता जी की लेखनी पढ़ते होंगे, उनको सुनते भी रहे होंगे। उन्होंने पहले भी हमारे साथ जुड़ी थी, हमारी जब किताबों की लॉन्च हुई थी तब एकता जी ने अपने खुद का काव्य पाठ भी किया है। तो एकता जी को वैसे कई लोग तो जानते होंगे, जो उन्हें थोड़ा कम जानते हैं उनके लिए एक छोटा सा परिचय मैं जरूर देना चाहूंगी। बीकानेर की धरती से जुड़ी हैं और जयपुर में जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स किए, बीएससी किया, बीएड किया, पीजीडीएससी किया, काफी सारे जो है कार्य किए। उसके बाद टीचिंग और लेखन में शुरू से इनकी रुचि रही, तो ये दिल से टीचर हैं, आज भी शिक्षिका हैं, हिंदी साहित्य में लगातार लेखन कर रही हैं और बचपन से ही कविताएं और कहानी पढ़ने में उनकी रुचि रही है। और एक बात और कहूंगी, साहित्य का जो सफर इनका जो शुरुआती दौर से हुआ, तो लघु कथा दृष्टिकोण से इन्होंने अपनी शुरुआत की। बहुत प्यारी सी लघु कथा है, कभी पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़िए। 60 से ऊपर कहानियां, 40 से ऊपर कविताएं अपनी जो है पूंजी मानती हैं ये, और जो कि कई अपनी कविताओं का संग्रह इन्होंने प्रकाशित किया है, बहुत विभिन्न पत्रिकाओं में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में प्रसारित होती रही हैं। माँ सरस्वती से प्रार्थना हमेशा से करती रही है कि कलम उनको आशीर्वाद देती रहे, और ये आशीर्वाद ही है माँ सरस्वती का उन पे कि आज ये हमारे साथ जुड़ के और हमारे को भी कृतज्ञ कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी आपका, हम सबके साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। मैं जानती हूँ कि एक शिक्षिका के होने के साथ साथ आपका खुद का इतना कार्यभार, इतना जो है कहना चाहिए इतने सारे कार्यों के बीच में आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पटेल सपना जी, मैं कहना चाहूंगी ये तो आपका मोटिवेशन है, आपका आभार है कि यूबीआई मंच में हम जब से आए हैं इतना अपनत्व मिला और इतना आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। उससे सपना जी आपको और यूबीआई मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद एकता जी। मैं मंच को आपके हाथों में मंच की बागडोर सौंपती हूँ। और एक चीज मैं सबसे पहले जरूर इस वक्त एक चीज और साझा करूंगी। प्रमोद जी हमारे बीच में है, प्रमोद जी आप भी अनम्यूट जरूर करिए और 2 मिनट जरूर बात करिए सभी श्रोताओं से। एक चीज आज मैं जो सबके साथ साझा करूंगी, जो इंक्ट मैराथन में दौड़ रहे थे, जो जीते हैं, और कुछ और भी सहभागी जिनको जो है 25 दिन जिन्होंने पूरे किए हैं, तो उनको हम ये किताब जो है प्रमोद जी ने अपनी तरफ से ये एक सौगात दी है। उनकी किताब है स्वर्णिम सौगातें। ये स्वर्णिम सौगातें आप तक पहुंचने वाली हैं। मैराथन वाले जो लेखक मुझसे जुड़े हैं इस समय, उनको सबकी तरफ से प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे उनकी सुरबाला भी है और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हाँ, स्वर्णिम सौगातें आप तक पहुंचने वाली हैं, तो जल्द ही आप तक पहुंचेंगी। और प्रमोद जी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, कई बार होता है आप एक कार्यक्रम शुरू करते हैं, आप आयोजन करते हैं, लेकिन उसमें लोग साथ जब तक ना दे तब तक वो पूरा नहीं होता। तो आप जैसे लोग जब तक साथ रहेंगे ये आयोजन चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एकता जी आप अपना कार्यभार संभालिए और मंच आपको जो है आपके हाथों में सौंपती हूँ। जी सपना जी, धन्यवाद। जैसा कि सपना जी ने परिचय दे ही दिया है मेरा, मैं एकता गोस्वामी बीकानेर से। अब हिंदी पखवाड़ा दिवस जैसा कि सबको विदित है वो चल रहा है, सभी को उसकी शुभकामनाएं। आज यूबीआई का ओपन माइक प्रोग्राम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर बुधवार होता है। तो इस प्रोग्राम अभी हिंदी पखवाड़ा दिवस के अंतर्गत हमने ये प्रोग्राम रखा है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले एक अपने दिल से निकली हुई पंक्तियां हैं वो कहना चाहूंगी, जो आज हम सब जो दर्शक गण हैं एफबी में हमारे साथ जुड़े हुए, और साथ में जो मेरे साथी गण हैं उनके लिए हैं विशेष, ये सबके लिए। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कभी ना बिछड़ जाने का रिश्ता बन जाता है। बस यही कुछ रिश्ते आपस में हमने बना लिए हैं। जब ऐसा दौर चल रहा है उसमें ये रिश्ते बने रहे, आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ मैं सीपी अवस्थी सर से गुजारिश करूंगी कि वो गणेश वंदन करें और हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करें। सीपी अवस्थी सर। नमस्कार।
नमस्कार, आवाज आई? नमस्कार सर। हाँ, आवाज आ रही है सर। तो जैसा कि बताया गया कि भाई गणपति उत्सव भी चल रहा है, तो निश्चित रूप से हम सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विदाता, विद्या बारिधि बुद्धि विदाता, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरी, मांगत तुलसी दास कर जोरी, मांगत चंद्रय दास कर जोरी, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, बहुत सुंदर। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय। बहुत बढ़िया सीपी अवस्थी जी, बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है। गणेश जी का आशीर्वाद भी हमको मिल गया है। अब आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, और आगे प्रोग्राम बढ़ाने से पहले मैं जिनका परिचय देना चाह रही हूँ वो सुनिए आप। उनके जीवन की 4 लाइनों में ही मैंने लिख दी है बात। डर मुझे भी लगा फासले देखकर, डर मुझे भी लगा फासले देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ये बात मैं साक्षी जी के लिए कहूंगी। साक्षी जी से मेरा जुड़ाव जब से है, हालांकि मैं मेरी सिस्टर भी लगती हैं वो रिश्ते से, लेकिन मैंने जब से बीकानेर उसकी शादी हुई, वो सीधी सादी अपने फिजियोलॉजी में एमए करी हुई आई थी। उसके बाद आगे उसने पढ़ाई करी, आकाशवाणी में अपना कंपेयरिंग का प्रोग्राम शुरू किया 2010 में। फिर फूड मतलब कुकिंग का शौक रखती हैं तो इन्होंने कुकिंग करी। कुकिंग के बाद इन्होंने आर्टिकल लिखने शुरू किए, और आज वर्चुअल दुनिया में इनका काफी अच्छा नाम है। और अब जब लेखन कला में ये आई हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो साक्षी जी, मैं चाहूंगी कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना, और आप अपनी जो भी कृति है, और एक बार साक्षी जी ने कहा था मैं सरस्वती वंदन करूंगी, अब गणेश जी का भी हो गया है। सरस्वती वंदना इन्होंने स्वलिखित है। ये पहले शुरुआत अपनी वंदना से करेंगी, फिर अपनी सुनाएंगी दूसरी कविता। साक्षी जी सुनाइए। नमस्कार, आप सभी गणमान्यों को मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है एकता दीदी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और आप लोगों के सामने मैं अपनी कुछ रचनाएं पेश कर पा रही हूँ, उसका मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी है, और बहुत ज्यादा मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि आप लोगों के सामने मैं कुछ
शब्द कहने की गुस्ताखी कर रही हैं। तो हिंदी पखवाड़े में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले माँ सरस्वती जी, जो कि हमारी लेखनी की सृजन करता है, उनकी वंदना करना चाहूंगी अपने शब्दों से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। हे माँ सरस्वती, हे माँ वरदायिनी, ज्ञान का तू भंडार है, करती अपने भक्तों पर कृपा अपार है। कमल पर बैठी वीणा तू बजाती, कमल पर बैठी वीणा तू बजाती, होठों पर अपने हर शब्द प्यार से तू सजाती। तेरी ही कृपा से ये जग ये संसार है, तेरी ही कृपा से ये जग ये संसार है, करती अपने भक्तों पर कृपा अपार है। कवि की तू कविता है, कवि की तू कविता है, संत के मन की वाणी है। तेरे जैसी शीतलता मुझे अपने अंदर भी लानी है। तू है साहित्य में, तू है ग्रंथों में, तू है साहित्य में, तू है ग्रंथों में, तू है पद्य में, तू है छंदों में। तू देती है बुद्धि को आकार, तू देती है बुद्धि को आकार, तू ही है ज्ञान का भंडार। मेरे रोम रोम पर माँ तेरा ही अधिकार है, मेरे रोम रोम पर माँ तेरा ही अधिकार है, करती अपने भक्तों पर कृपा अपार। ज्ञान का दीपक तू है जलाती, ज्ञान का दीपक तू है जलाती, जग से अज्ञानता का अंधकार मिटाती। भटके हुए को रास्ता दिखाती, भटके हुए को रास्ता दिखाती, तुझसे ही मेरी लेखनी में शक्ति आती। दिल की बातों को मैं शब्दों में कह जाती, दिल की बातों में को मैं शब्दों में कह जाती, तुमसे ही तो मेरी जिंदगी का आधार है, करती अपने भक्तों पर कृपा अपार। हे माँ सरस्वती, हे माँ वरदायिनी, तेरे ही कृपा से ये जग ये संसार। सरस्वती वंदना के बाद मैं अपनी दूसरी रचना कहना चाहूंगी, जो कि ईश्वर की अनुपम कृति है स्त्री के संदर्भ में। एक स्त्री के हजारों रूप हैं, पर उसका वास्तविक रूप क्या है, इसी सवाल को समेटे है मेरी ये रचना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए। मैं स्त्री, ईश्वर की वह अनुपम कृति, मैं स्त्री, ईश्वर की वह अनुपम कृति, जिसे विधाता ने दिया है सृजन का अधिकार, बनाया जिसे सृष्टि का रचना का। क्या सोचा होगा उस विधाता ने, क्या सोचा होगा उस विधाता ने, कैसे आकार दिया होगा उस रचना को, जिसे हम कहते हैं स्त्री। जी हाँ, गर्व है मुझे कि मैं हूँ एक स्त्री, मेरे रूप हैं अनेक, पर फिर भी हूँ मैं एक। कभी लक्ष्मी बन संपन्नता बिखेरूं, कभी लक्ष्मी बन संपन्नता बिखेरूं, कभी सरस्वती बन ज्ञान की गंगा बहाऊं। कभी शक्ति का प्रतीक दुर्गा और काली, कभी शक्ति का प्रतीक दुर्गा और काली, तो कभी ममता की मूरत यशोदा माता प्यारी। श्री कृष्ण की राधा बन प्रेम का इतिहास रचूं, श्री कृष्ण की राधा बन प्रेम का इतिहास रचूं, तो कभी राम की सीता बन रावण का सर्वनाश करूं। द्रौपदी बन महाभारत करा दूं, द्रौपदी बन महाभारत करा दूं, तो कभी अहिल्या लक्ष्मीबाई बन वीरता का परिचय दूं। मैं स्त्री, ममता, वात्सल्य, त्याग, मान मर्यादा का प्रतीक, माँ, पत्नी, बहन, अनगिनत रिश्तों को एक माला में पिरो, माँ, पत्नी, बहन, अनगिनत रिश्तों को एक माला में पिरोने, पर नहीं बन पाऊं तो सिर्फ एक स्त्री, पर नहीं बन पाऊं तो सिर्फ एक स्त्री। मैं स्वयं के ही अस्तित्व को ना पहचान पाऊं, मैं स्वयं के ही अस्तित्व को ना पहचान पाऊं। आप सभी गणमान्यों के समक्ष एक सवाल है कि क्या है स्त्री या कौन है ये स्त्री। अब आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस एक रचना अपनी और प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जो ईश्वर से भी ऊपर हमारे लिए है, जो ईश्वर से भी ऊपर हमारे लिए हैं, हमारे माता पिता, जिनके कारण हमने ये संसार देखा। उनके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी। हालांकि उनको शब्द में बांध पाना माता पिता को बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, मगर कुछ गुस्ताखी करना चाहूंगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रचना पसंद आएगी। जिनका स्थान है प्रभु से भी ऊपर, जिनका स्थान है प्रभु से भी ऊपर, आंख बंद करके कर सकते हैं हम भरोसा उन पर,
आंख बंद करके कर सकते हैं हम भरोसा उन पर, जो सदा आशीर्वाद बरसाते हैं, जो सदा आशीर्वाद बरसाते हैं। भीतर कितना भी दुख हो पर सामने सदैव मुस्कुराते हैं, भीतर कितना भी दुख हो पर सामने सदैव मुस्कुराते हैं। आता नहीं कभी उनको हम पर गुस्सा, आता नहीं कभी उनको हम पर गुस्सा, कभी जो डांट दिया हमको तो वो हो जाती है उनके लिए एक सजा। हमारी चोट पर बहे जिनके आंसू, हमारी चोट पर बहे जिनके आंसू, हमारी सलामती के लिए जो रहे हर पल जिज्ञासु। वो कोई और नहीं, वो है धरती पर फरिश्ते का रूप, वो कोई और नहीं, वो है धरती पर फरिश्ते का रूप, वो है हमारे माता पिता। वो तो है शीतल छाँव और ये जगत है कड़ी धूप, वो तो है एक शीतल छाँव और ये जगत है कड़ी धूप। उनके जैसा न कभी कोई हमको चाहेगा, उनके जैसा न कभी कोई हमको चाहेगा। वो जितना पास है हमारे, कभी कोई इतनी पास ना आ पाएगा। रहता सदा उनका आशीर्वाद हमारे सर पर, रहता सदा उनका आशीर्वाद हमारे सर पर। उनसे ज्यादा नहीं किसी का भी हक हम पर, उनसे ज्यादा नहीं किसी का भी हक हम पर। फिर भी आज वो हमसे मिलने को तरसते हैं, फिर भी आज वो हमसे मिलने को तरसते हैं। आंसू उनकी आंखों से मेघा बनकर बरसते हैं। बेटा भी आज हो गया है पराया, बेटा भी आज हो गया है पराया, जिसे वो समझते थे अपना पराया। बेटी तो दूसरे घर की है दूरी, फिर कैसे हो उस माँ बाप की इच्छा पूरी, जो आज है लाचार, चाहते हैं बस आपका समय और प्यार, चाहते हैं बस आपका समय और प्यार। उनके साथ अब करो बच्चे जैसा व्यवहार। एक उम्र आती है जब माता पिता भी बच्चे जैसे हो जाते हैं, तो उनके साथ अब करो बच्चे जैसा व्यवहार, क्योंकि वो है आपके पालनहार, क्योंकि वो है आपके पालनहार। उम्मीद है आपको मेरी रचनाएं पसंद आई होंगी। जी बहुत बढ़िया। पहले तो आपने सरस्वती माँ का वंदन हमें करवा दिया अपनी स्वरचित से, उसके बाद जो एक स्त्री की महिमा होती है उसको भी आपने समझा दिया। फिर माता पिता की तो अनगिनत हमारे ऊपर खुशियां हैं, आशीर्वाद हैं। सभी को मेरे ख्याल से अपने अपने माता पिता साक्षी की कविता में दिखाई देने लगे होंगे। बिल्कुल उसका बिल्कुल इनका सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ स्मरण आ गया होगा। साक्षी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कविता। बहुत अच्छा। ऐसे ही आप लिखते रहें, आगे बढ़ती रहें, यही है। और यूबीआई मंच में भी अपनी प्रस्तुतियों के साथ साथ लिखना शुरू करें, भेजें। बहुत क्रिएटिव है हमारा मंच। जुड़ गई हैं तो मन से जुड़ी हैं, आगे भी जुड़ी रहेंगी मुझे पता है। और ये मंच ऐसा है जो जोड़ लेता है आप सबको, तो जुड़े रहते हैं लोग, आप अपने आप जुड़ गई हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। चलिए अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आगे आगे मैं कहना चाहूंगी कि नीति जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, नीति अनेजा पसरीचा जी को, जिनकी 2 प्यारी सी छोटी बेटियां हैं जुड़वा। मैंने जब व्हाट्सएप में उनको देखा, तो जब मैंने देखा कि कौन है, मैं उनका प्रोफाइल देखती हूँ, तो उन्होंने 2 क्यूट सी बच्चियों की फोटो लगा रखी थी। उसी से मन प्रसन्न हो गया। फिर मैम से मिलने लिए। मैम ने शाहजहाँपुर में जन्मी है, छोटे से शहर में, और वहां से आगे उन्होंने पढ़ाई करी रुद्रपुर में। रुद्रपुर में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स से भी किया, एमकॉम भी करी, बीकॉम करके। पढ़ाई के बाद उन्होंने एक अपनी छोटी सी गृहस्थी बसाई है, जिसमें वो बहुत खुश हैं। साथ साथ वो इतना अकेले होने के बाद भी इतना अपना समय निकालती हैं। अपने इंटर में जो लिखने का शौक उनका शुरू हुआ, उसको उन्होंने लगातार जारी रखा, और वो बहुत अच्छा लिखती हैं। वो मतलब कि नोक-झोंक पे ज़्यादा लिखती हैं, पति-पत्नी गृहस्थी से जुड़ी हुई हैं, तो गृहस्थी के बारे में ज़्यादा लिखती हैं। तो मैं नीति जी को आमंत्रित करूँगी। नीति जी अपनी कुछ रचनाएँ यहाँ प्रस्तुत करेंगी। बहुत बढ़िया लिखी है, उन्होंने मुझे भेजी थी। मैं बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। नीति जी आइए। धन्यवाद एकता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर भरा प्रणाम। जैसे कि एकता जी ने मेरा परिचय आप सबको दे दिया, पर तब भी एक छोटा सा परिचय मैं 4 पंक्तियों में खुद भी देना चाहूंगी। कहने को तो साधारण सी गृहिणी हूँ, कहने को तो साधारण सी गृहिणी हूँ, पर कुछ काम करना चाहती हूँ। लेखन की कला में अपना नाम करना चाहती हूँ। साथ मिले आपका तो पंख फैलाना चाहती हूँ। प्रोत्साहन मिले आपसे तो हवा में उड़ना चाहती हूँ, हवा में उड़ना चाहती हूँ।
धन्यवाद। ये था मेरा एक छोटा सा परिचय जिसमें मैंने अपने मन की सभी भावनाओं को व्यक्त कर दिया। आजकल हम लोग इस कोरोना काल की चिंताओं में इतना ज्यादा खो गए हैं, और इस कोरोना काल का जो है एक दिन है जो कहते हैं लॉकडाउन। लॉकडाउन, पतियों का दिन भर घर पे रहना। जब पति दिन भर घर पे रहेंगे तो पति पत्नी के बीच की नोकझोंक, वो खट्टी मीठी नोकझोंक, पति बेचारे अपने आप को इतना बेचारा महसूस करने लग गए हैं। तो मेरी पहली कविता बेचारे पतियों के मन की भावनाएं व्यक्त करते हुए, गौर कीजिएगा। बेचारे पति क्या कहना चाह रहे हैं अपनी पत्नियों के लिए। कभी वो बर्तन पटकती है, कभी वो बर्तन पटकती है तो कभी गुस्सा दिखलाती है। गुस्सा होता है उसकी आंखों में, गुस्सा होता है उसकी आंखों में, फिर भी काम कराने को मिस्टर हस्बैंड कह के बुलाती है। सुबह से शाम अपना जीवन बीवी के चरणों में बिताता हूँ, सुबह से शाम अपना जीवन बीवी के चरणों में बिताता हूँ। अपने अंदर से दुखी और सामने से सुखी जीवन की कथाएं तुम्हें सुनाता हूँ। जितने कुआरे बैठे हो ये मेरी बात को सुन लेना, जितने कुआरे बैठे हो ये मेरी बात को सुन लेना। मूसल देख लो पहले फिर ओखल में तुम सिर देना, मूसल देख लो पहले फिर तुम ओखल में सिर देना। क्या बात है। सुबह उठते ही सबसे पहले, सुबह उठते ही सबसे पहले मैडम के लिए चाय बनाता हूँ, सुबह उठते ही सबसे पहले मैडम के लिए चाय बनाता हूँ। फिर कांपते हाथों से, फिर डरे कांपते हाथों से अपनी शेरनी को जगाता हूँ। ऑफिस का काम करके जल्दी मैडम का डिनर बनाता हूँ, ऑफिस का काम करके जल्दी मैडम का डिनर बनाता हूँ। अभी सोया नहीं हूँ मैं, अभी सोया नहीं हूँ मैं, सोने से पहले का जरूरी काम भी तुम्हें बताता हूँ। जरूरी काम ये है कि सोने से पहले मैडम के पाँव दबाता हूँ, सोने से पहले कभी कभी मैडम के पाँव दबाता हूँ। अगले दिन उठते ही फिर से मैं चूहा और वो बिल्ली बन जाती है, अगले दिन मैं चूहा और वो फिर से बिल्ली बन जाती है। कभी वो बर्तन पटकती है तो कभी गुस्सा दिखलाती है। क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है। नीति जी, आपका राज पता बढ़ गया, इतनी रौनक जो चेहरे में रहती है आपके, ये है आपका रौनक का राज। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अब तो तुमने कह दिया है, अब तुम झुठला भी नहीं सकती हो। झूठला नहीं सकती, सही बात है। अब तो अभिव्यक्ति पब्लिकली वही बोल कहती दिया है। नहीं, ये मेरी रौनक का राज ना मेरी बेटियां हैं। वो इतनी एक्साइटेड थी अभी भी देखने के लिए, हर थोड़ी देर में मम्मा आप लाइव कब आओगे, मम्मा आप लाइव कब आओगे। फेसबुक देखती रहती हैं वो कंटिन्यू, हाँ मम्मा आप लाइव कब आओगे। अभी देख रही हैं कि नहीं देख रही हैं तुमको, जरा देख रही हैं, अभी भी देख रही हैं, अपने पापा या अपनी दादी के फोन से देख रही हैं वो। चलो पता चलेगा मुझे। अभी अगर कुछ बोलना है तो उनको बोलो, मैसेज करेंगी तुम्हें क्या बोलना चाह रही हैं। मैसेज नहीं कर पाएंगी, अभी इतनी बड़ी नहीं है वो टाइप कर पाए। छोटी छोटी सी है, आई नो। बिल्कुल, असल में बहुत मेरी सारे लोग दूसरी देख रचना रहे भी, हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनमें से वो भी दोनों छोटी छोटी सी बिटियाएं हैं, और अगर वो सुन रही हैं तो हम सबका बहुत प्यार उनको। थैंक यू। अब दूसरी कविता की ओर चलते हैं। मेरी दूसरी रचना भी आज पति पत्नी के लिए है। नोक-झोंक तो बहुत हो गई, अब थोड़ा सा प्यार की बात भी कर ली जाए। अब जब अधिकतर ये होता है मिडिल क्लास फैमिली में, तो यही होता है कि हाँ पति पत्नी की शादी होती है, उसके बाद कुछ तो समय बेचारे प्यार से व्यतीत कर पाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे गृहस्थी बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो उसी में ही खो के रह जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे उनको अपने लिए कोई समय ही नहीं मिलता, उनके बीच का प्यार एक अजनबी बन के रह जाता है। तो मेरी दूसरी रचना पे गौर कीजिएगा। अजनबी होकर भी वो अजनबी ना लगा, अजनबी होकर भी वो अजनबी ना लगा, थोड़ी देर का साथ भी उसका बड़ा अच्छा सा लगा, थोड़ी देर का साथ भी उसका बड़ा अच्छा सा लगा। दिल ने कहा ये वही है, दिल ने कहा ये वही है जो जिंदगी भर साथ निभाएगा, आखिर सांस तक ये कभी छोड़ के ना जाएगा। बस फिर क्या था, दो अजनबी एक हो गए, बस फिर क्या था, दो अजनबी एक हो गए, प्यार भरी एक दूसरे की बाहों में खो गए। धीरे धीरे गृहस्थी बढ़ी तो प्यार खो गया, धीरे धीरे गृहस्थी बढ़ी तो प्यार खो गया, ऐसा लगा मानो जैसे अब तो प्यार ही अजनबी हो गया। घर गृहस्थी बढ़ी तो जीवन व्यस्त हो गया,
घर गृहस्थी बढ़ी तो जीवन व्यस्त हो गया, अब तो उस प्यार से भी अजनबी वाला रिश्ता हो गया, अब तो उस प्यार से भी अजनबी वाला रिश्ता हो गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नीति जी, बहुत बढ़िया नीति जी। दोनों ही कविता आपकी बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद। मेरी ये थी आज की रचनाएं। अपनी वाणी को पूर्ण विराम देने से पहले मैं बहुत 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 शुक्रिया करना चाहूंगी सपना मैम का, यूवीआई की पूरी टीम का, और उससे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं। पता नहीं कैसी लगी होंगी मेरी रचनाएं, और एकता मैम का जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम का इतना अच्छा संचालन किया। और मुझसे कोई गलती हो गई हो किसी के पति के लिए, किसी की पत्नी के लिए कुछ ऐसा कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर इस मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। मुझे लगता है और किसी की जरूरत नहीं है, मगर मुझे लगता है एक मिस्टर पसरीचा जो सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं रोहित जी वेरी गुड वाइफ ही, तुम्हें स्टैंप मिल गई है बहुत अच्छी वाइफ होने की, तो अब तुम्हें और किसी की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, क्या कहती हो? एक मैं लाइव ही उन्हें थैंक यू बोल देती हूँ। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। सपना जी, जो ज्यादा मतलब पति पत्नियों के बीच नोकझोंक होती है, यानी कि नीति जी की भी कविताओं में पति का ही जिक्र है। आप देखो प्रेम कितना होगा, ये देखो आप बात, प्रेम कितना है दोनों के बीच। हाँ बिल्कुल, मन की अभी बात तो कही। हाँ, यहाँ पे मैडम लाइव हैं लेकिन दिमाग उधर ही पड़ा है। हाँ, और उधर तो भी ये वो प्रेम शायद का काम के सूचक है। बीच में भी अपनी बेगम को देख रहे हैं, अपनी जो है वाइफी का सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से एक दूसरे का सपोर्ट आप एक दूसरे का करते रहें और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत सुंदर कविताएं। धन्यवाद मैम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया नीति जी, माहौल बहुत अच्छा हो गया। एक बार पुनः हिंदी दिवस की सभी को बधाइयाँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रमोद सर को, प्रमोद मुंदड़ा सर को, जो कि अध्यात्म मित्र कवि हैं, लेखक हैं, आध्यात्मिक रचनाएं लिखते हैं। आपकी कविताएं, आपकी रचनाएं, किताबों के बारे में सपना जी ने आपको बता ही दिया। दूरदर्शन, आकाशवाणी अनेक माध्यमों से प्रकाशित और प्रसारित हो चुकी हैं। इनके काव्य पाठ और ध्यान के कार्यक्रम अक्सर होते हैं। ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। इनके द्वारा रचित गीतों के एल्बम अनेक हृदयों को हर्षित करते हैं। इन्होंने कई पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया है। अभी इनकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो क्यों ना तुम भी, सुरबाला जो अभी अपने आएगी, हम लोगों के पास भी आएगी, स्वर्णिम सौगातें और सुरबाला द डिवाइन सोल। ये अब सर से कल जब मेरी बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सर से मैंने पूछा सर आप किस तरह की कविता कल करेंगे, तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छा विषय बताया। उन्होंने प्रकृति में जो हमारे नेचर है उसमें जो पंछी हैं उनका और आदमी की जो आपस की वार्तालाप है वो उसका बताएंगे। अब आगे हम सर से सुनेंगे। सर प्लीज आप आमंत्रित होइए। नमस्कार, आपसे नमस्कार, सपना जी से नमस्कार, सभी मित्रों से नमस्कार। मेरा सारा लेखन, सारा सृजन सब परमात्मा की कृपा से होता है, सब ध्यान साधना का प्रसाद है ये। और जब उसके द्वार से सब शब्द आते हैं तो शब्दों में एक अलग ही सुगंध आ जाती है। और ऐसे ही सुरभित शब्दों के चंदन से मैं चंदन हार बनाता हूँ। प्रिय द्वार हृदय के खोलो तुम, ये हार तुम्हें पहनाता हूँ। बढ़िया सर। मेरी रचना में पेश कर रहा हूँ। ये एक पंछी और आदमी का वार्तालाप है। आप लोग समझिएगा क्या पंछी बोल रहा है और क्या आदमी बोल रहा है। तो एक पंछी को मिल गई आदमी की आवाज, एक पंछी को मिल गई आदमी की आवाज, सोचा उसने करे किसी आदमी से प्रीत, यूं हुई शुरू उनकी बातचीत। अब आप सोचिएगा क्या पंछी बोल रहा है, क्या आदमी बोल रहा है। ऊंचे भवन की बालकनी पर जाकर आइए कुछ बात करें, बोला चहचहा कर। मेरा नाम है सेठ दौलत राम, बतलाओ क्या है तुम्हारा नाम। प्रश्न सुनकर पंछी चकराया, क्या होता है नाम समझ न पाया। पूछा सर क्या होता है नाम, हमारी दुनिया में तो चलता है इसके बिना ही सारा काम। सुनकर दौलत राम इतराया, बिल्कुल अज्ञानी है सोच के मुस्काया। तुझे तो पता नहीं है मेरा बहुत बड़ा नाम है, जो भी आए सामने करता सलाम है। सलाम से क्या होता है, अरे सलाम से हम खुश होते हैं। आपके खुश होने के कारण अजीब हैं, बिना सलाम के आप खुश नहीं होते। पर हम तो बिना नाम और सलाम के हरदम खुश ही रहते हैं, नाचते हैं गाते हैं,
क्या आप भी कभी नाचते गाते हैं? हम समझदार और बड़े हैं, अरे ये फालतू और बच्चों की बातें हैं। पर आपके कदम शराब के नशे में तो अक्सर डगमगाते हैं। सोचा आदमी ने बदली जाए बात, इसकी बातें तो करती है आघात। पूछा किस मोहल्ले में रहते हो, क्या है तेरा पता, मकान खुद का है या किराए का, ये तो बता। सुनकर प्रश्न पंछी शर्माया, क्या है प्रश्न ये समझ न पाया। दौलत राम ने चमकीला सा कार्ड जेब से निकाल कर दिखाया। सर क्या लिखा है बताइए, आप ही पढ़कर सुनाइए, पता ठिकाना क्या होता है आप ही समझाइए। अरे तू तो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ही बताता हूँ सुन। सेठ दौलत राम, धन भवन, 99 चिंता गली, उदासियों का मोहल्ला, तनाव नगर। धन भवन, 99 चिंता गली, उदासियों का मोहल्ला, तनाव नगर, ये है मेरा ठिकाना, अब बोल कहाँ है तेरा ताना बाना। सर आप पहले तो हंसी गली खुशियों के मोहल्ले में रहते थे, पहले तो हंसी गली खुशियों के मोहल्ले में रहते थे, कब से शिफ्ट कर लिया। पर हमारा न पता न ठिकाना न गांव, जहां भी देखी हरियाली और छांव, वहीं पर रखती है पाँव। अहंकार में चूर आदमी देखता है जैसे, पूछा सेठ ने तेरे पास कितने हैं पैसे। मन ही मन सोचने लगा पंछी बेचारा, आदमी की तो जात ही अजीब है, इसकी तो हर बात ही अजीब है। बोला ना तो हम पहनते कपड़े, ना होती जेब और ना रखते पैसे, ना तो हम पहनते कपड़े, ना होती जेब और ना रखते पैसे, फिर भी रहते नहीं हम नंगे। पर आदमी तो उजले कपड़े पहनकर भी रहते हैं नंगे, इनकी दुनिया में तो रोज झगड़े और दंगे। सर परमात्मा ने तो आपको मनन की शक्ति दी, खुद को आप कहते भी सर्वश्रेष्ठ हो, पर आप लोग तो मनन को भूल गए, हनन की करते रहते तैयारी, ये कैसी आपकी समझदारी। ये कैसी आपकी समझदारी, उजले कपड़े पहनकर मंदिर जाते हो, जिसने आपको बनाया आप उसी को बनाते हो, धन्यवाद देते नहीं रोज फरियाद सुनाते हो, उसके नाम पर करते हो कितने फसाद, उसके प्रेम की भाषा रखते नहीं हो याद, उसके भी नाम पर आप करते हैं दुकान, सच में आप हैं कितने महान। अरे छोटे से पंछी हो तुम क्या जानो भगवान की बातें, कौन से प्रेम की बात करते हो, क्या होते हैं रिश्ते नाते, तुम क्या जानो हमारी बातें। सर मैं छोटा अज्ञानी, मुझे कर दीजिए माफ, पर बात ये कर दीजिए साफ, क्या आपका सबसे गहरा प्रेम है जिनसे, वह नहीं है कागज के नोट। आपका सबसे गहरा प्रेम है जिनसे, क्या वो नहीं है कागज के नोट, जिनके लिए आ जाती है आप लोगों के मन में खोट। कैसे रिश्ते कैसे नाते, ये तो लगती है ऊपर की बातें, असल बात तो है कुछ और। क्या आपने कभी किया है गौर कि निर्जीव वस्तुओं के लिए भी, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी आप लोग नष्ट कर देते जीवन, ये कैसा हो गया आपका मन, क्या ये नहीं है आपका पतन। हालात बर्दाश्त के बाहर जा रहा था, छोटा सा पंछी आदमी को उसकी जात बता रहा था। धीरे से पंछी के मुंह से निकली आवाज, सर ये आपने कब से शराफत छोड़ दी, ये आपने कब से शराफत छोड़ दी। दिल मिलाया क्रोध में आया और पंछी की गर्दन मरोड़ दी। काश ये पंछी आदमी की आवाज ना पाता, आदमी से प्रीत लगाने की बात दिल में ना लाता, आदमी को उसकी असली सूरत ना दिखाता, तो अब भी ये नाचता और गाता, अब भी ये नाचता और गाता। पास ही मौजूद दृष्टा, कोई देखने वाला, पास ही मौजूद दृष्टा सारा नजारा देखकर सोचने लगा, काश ये आदमी पंछी के इशारे को समझ पाता, काश ये आदमी खुद को प्रकृति का एक अंश मान पाता, काश ये आदमी सदा अपने और राम के बीच काम को ना लाता, अपने और राम के बीच काम को ना लाता, काश ये जीते जी अहंकार को छोड़ पाता, काश ये जीते जी अहंकार को छोड़ पाता, काश ये प्रकृति के नृत्य को पहचान पाता, तो ये भी सदा खुश रहता नाचता और गाता, ये भी सदा खुश रहता नाचता और गाता। नमस्कार।
बहुत बढ़िया प्रमोद सर। एक पंछी ने बहुत बड़ी बात कह दी सभी इंसानों को। ये भाव भक्त पंछी की थी, वो समझने की बात है बहुत ज्यादा। सपना जी, आपको कैसा लगा सर का? मैं तो भाव विभोर हो गई, क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार है और मुझे पंछियों से भी बहुत प्यार है। और मुझे लग रहा था, मैं चित्रण को देख पा रही हूँ जो सर पढ़ रहे थे। मुझे लग रहा था ये पिक्चर जैसी चल रही है मेरी आंखों के सामने। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और ये एक लग रहा बस था है या ऊंची और पेश बिल्डिंग। करना है? एकता जी नहीं, जैसा बताएंगी आप कहें। टाइम के मैंने हिसाब क्योंकि से, अगर मैंने कहा ना बड़ी रचना है, तो हाँ रचना बड़ी है इसलिए इसी श्लोक में खड़ी थी। तो आप इजाजत दें तो नमस्कार करूं, इजाजत दें तो और पेश करूं, जैसा आप कहें। इस संचालन उनके हाथ है, वो जाने और आप जाने। मैं तो बैठी हूँ तालियां बजाने वाली हूँ आज। नहीं सर, अगर आप अच्छी रचना है आपके पास और शॉर्टकट में है तो आप सुना सकते अच्छा, हैं। मुझे लगता है छोटी रचना जरूर। आप सर, मेरी एक, अगर आपके मन से कोई और नहीं है तो एक कविता मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास किताब है, स्वर्णिम बताओ सौगातें। बताओ बताओ। मुझे अच्छी लगती है वो बहुत, सर की किताब कौन में सी? से एक कविता। वो ही हो तुम, वो ही हो वो तो तुम। आप गा के सुनाए। मैं कहाँ गा सकती हूँ, मुझे गाना नहीं आता। वो किसी से बोलेंगे और गा के कोई अगर वो सुनाएगा तो हम गाने वो की पटल पे, ज्यादा अच्छी चैनल पे लगेगी। चलाएंगे। बहुत प्यारी कविता है वो सर की। अगर है किताब सामने तो। किताब सामने है, मेरे रचना भी सामने है, बहुत ज्यादा लंबी मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं गा के नहीं सुनाऊंगा, पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। नहीं, पढ़ के सुनाइए, आपकी आवाज की बात ही अलग है। अच्छा, कोई नहीं। वो ही हो तुम। सपना जी के आदेश पर। आदेश नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैं आपकी किताब पढ़ रही थी। मुझे ये कविता बहुत प्यारी लगी थी। जब आपने बोला कि एक और सुनाऊं तो मैंने कहा चलो आज, कहते हैं ना वो गरम तवे पे है रोटी वो ही सेक हो लो, तुम। वो आज मैंने सेक ली। मुहावरे और लोकोक्ति चल रहे हैं तो मेरे भी दिमाग में थोड़े थोड़े आ रहे हैं। वो ही हो तुम, वो ही हो तुम। कभी हाथ अपने जोड़कर और मांग सारी छोड़कर, खुद की तरफ रुख मोड़कर, झुक जाओ तुम, झुक जाओ तुम। कभी सुबह सांझ या दोपहर, कभी सुबह सांझ या दोपहर, सब दौड़ अपनी छोड़कर, बस 2 घड़ी या 2 पहर, रुक जाओ तुम, रुक जाओ तुम। मन वासना का ठाव है, बस हसरतों का गांव है, जहां धूप है नहीं छांव है, थम जाओ तुम, थम जाओ तुम। उसके चरण हर ठौर है, तुमने किया नहीं गौर है, खोलो नयन तो भोर है, जग जाओ तुम, जग जाओ तुम। कभी श्वास अपनी साध कर और अपने मन को जांच कर, अपने हृदय में झांक कर, सद जाओ तुम, सद जाओ तुम। अपने अहम को छोड़कर और वहम सारे तोड़कर, खुद से ही खुद को जोड़कर, खिल जाओ तुम, खिल जाओ तुम। मित्रों, इस दुनिया में सभी चाहते हैं आनंद मिले, खुशी मिले, खिल जाएं, लेकिन जब तक अहम नहीं छूटे, वहम नहीं टूटे और खुद से खुद का मिलन नहीं हो, तब तक खिलना नहीं होता। इसीलिए कहता हूं, अपने अहम को छोड़कर और वहम सारे तोड़कर, खुद से ही खुद को जोड़कर, खिल जाओ तुम, खिल जाओ तुम। और खिलने से क्या होगा? जीवन है उत्सव जान लो, मेरे कहे मत मान लो, बस खुद को तुम पहचान लो, अमृत हो तुम, अमृत हो तुम। मिलता तो वो अर्पण में है, मिलता तो वो अर्पण में है, निशब्द समर्पण में है, दिख जाएगा कण कण में है, चौंकोगे तुम, चौंकोगे तुम। उसका भवन नहीं दूर है, वो तुम में भी भरपूर है। गौर कीजिएगा मित्रों, उसका भवन नहीं दूर है, वो तुम में भी भरपूर है, तुम में उसी का तो नूर है, वो ही हो तुम, वो ही हो तुम। परमात्मा सबके भीतर एक समान विराजमान है मित्रों। इसी के साथ नमस्कार। जो कविता है ये जीवन का सार लगती है मुझे, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एकता, तुम्हें कैसी लगी मेरी? नहीं, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। वो सर, वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी वहीं पहुंच गए अध्यात्म में, और लगने लग गया वास्तव में जो कुछ है आपका अहम भी आप छोड़ दो, आप जो है सब अध्यात्म में ही है और कुछ नहीं है। सर बहुत बढ़िया आपकी दोनों कविताएं।
सपना जी ने जब कहा वो किताबें कविता इतने प्यारे मोती भरे हैं, इतने प्यारे मोती भरे हैं। दोनों किताबें हैं मेरे पास और तीसरी मुझ तक पहुंची नहीं है अभी, पर 2 किताबें पहुंच गई हैं जो मेरी किस्मत अच्छी थी। जब मैं इंडिया में थी तो मुझे मिली, सर ने खुद अपने हाथों से भेजी है। और ये जो बुक है मुझे बहुत पसंद है सर। मैं आज पटल पे सच में ये कहना चाहूंगी, सर ने जब बोला कि तीनों किताबों में कौन सी, मैंने कहा स्वर्णिम सौगातें सबसे प्यारी है, वो जानी चाहिए जो इंक मैराथन दौड़ रहे हैं उनके पास भी। बहुत प्यारी किताब है सर, सबने पढ़नी चाहिए। बिकॉज ये चीजें मुझे लगता है हर व्यक्ति, जो अभी हम इतनी होड़ में चल रहे हैं, कई चीजों में हम भाग दौड़ रहे होते हैं, ठहराव की 2 बहुत मिनट ज्यादा में कुछ और बोलना चाहूंगा। जी सर बिल्कुल। ये मेरी किताब है सुरबाला। हाँ ये सुरबाला है। सुरबाला नाम मैंने दिया है आत्मा को, जो प्रत्येक के भीतर है। और जिन मित्रों को अध्यात्म में रुचि है, जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, जीवन के सार को जानना चाहते हैं, उनको सुरबाला पढ़नी चाहिए। बिल्कुल जिनकी ध्यान साधना में रुचि है, इसमें आत्मा का स्वरूप कैसा है और कैसे आप अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हो, ये पूरा विज्ञान इसमें लिखाया गया है परमात्मा के द्वारा। बिल्कुल। तो और ध्यान साधना के संबंध में कोई भी मित्र कभी कुछ पूछना चाहें तो मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। फिर से नमस्कार आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय मिला है आज हमें, बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और कल्पना शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। कल्पना शर्मा जी आप आए। नमस्ते। अनम्यूट कर दीजिए कल्पना जी। कल्पना शर्मा जी का परिचय, वैसे पहले कल्पना शर्मा जी की मैं भारतीय वेशभूषा बहुत अच्छी लग रही है। ये जो अपने राजस्थान का पैटर्न है ना, आज बिल्कुल मैम को जब पहली बार लुक में देखा ऐसा लगा वास्तव में मैम तो मैम ही लग रहे हैं। ये है असली तो। और हिंदी दिवस पे पूरा अच्छा लग रहा है बहुत। हम लोग सब साड़ी में, आप वेशभूषा में, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल्पना शर्मा जी को मैं परिचय देना चाहूंगी। कल्पना शर्मा जी अजमेर से बिलोंग करती हैं। कल्पना शर्मा जी ने सोफिया कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी इंग्लिश लिटरेचर में किया है। साथ में इनको कहानियां, कविताओं के माध्यम से ये भारतीय कला से जुड़ी हुई हैं। कल जब मैम से बात हुई तो मैम ने मुझे 2-3 पंक्ति अपनी कविताओं की सुनाई। वो नेचर से भी बहुत अच्छे, नेचर जो मतलब प्रकृति से भी बहुत जुड़ी हुई है। वो अगर किसी गाय को भी उन्होंने कहा मैं देखती हूँ कहीं बैठे हुए, मैं गाय के लिए भी कन्हैया को कहती हूँ, अब कन्हैया नहीं आए थे। ये बात ही मुझे कल रात भर मैं सोचती रही, जब मैडम की 2 लाइनें इतनी अच्छी हैं तो आगे कितनी अच्छी होगी। और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हैं, कहानी कविताएं बच्चों के ऊपर भी लिखती हैं मैम। तो मैम मैं चाहूंगी आप अपनी प्रस्तुति सबको दें और ऐसे ही लिखते हैं, बहुत बढ़िया आप लिखते हैं। इतने अच्छे शब्दों से आपने नवाजा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सपना जी का मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। सपना जी का बहुत धन्यवाद, उन्हीं के माध्यम से मैं इस मंच से जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझ पे अपना विश्वास जताया और मुझे अपनी भावनाएं, अपनी रचनाएं यहाँ तक पहुंचाने का मौका दिया। तो यूबीआई परिवार और स्पेशली सपना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस की पुनः आप सबको बधाई। समय ज्यादा न लेते हुए मैं कुछ एक रचनाएं अपनी आप सबके सामने रखना चाहूंगी। हिंदी दिवस है तो हालांकि हिंदी शब्द ऐसा है कि हम क्या लिखें उसके ऊपर, उसने खुद हमें लिखा है। जो भी कुछ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं शब्दों में, वो आपके सामने रख रही हूँ। इजाजत है सपना जी? इजाजत है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद। क्या है हिंदी? हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं अपितु संस्कृति है। महज बोली न समझना इसे, यह तो बंदगी है। अनेक बोलियों के बीच अपनी अलग पहचान रखती है। भिन्न भिन्न भाषाओं रूपी सितारों के बीच में चांद सी चमकती है। आधुनिकता के रंग में अपने संस्कारों को भूल रही युवा पीढ़ी को नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। यह हिंदी हमें अपने जड़ों से जुड़ना सिखाती है। वंदनीय, आदरणीय, अनुकरणीय है हिंदी। गंगा की धार सी पवित्र है हिंदी। सुसंस्कृति को सींचती क्यारी है हिंदी। साहित्य की खिलती फुलवारी है हिंदी। यूं तो बोलियां हजारों है दुनिया में, पर जो रूह में उतर जाए, जो दिल को सुकून दे जाए, वो मधुर वाणी है हिंदी। अनेकता में एकता का अटूट बंधन है हिंदी। सहज, सरल, सभ्य भाषा है हिंदी। क्यों न आज इस मंच से यह प्रण लें,
कि न होने देंगे कभी हिंदी भाषा का अपमान, कायम रखेंगे हमेशा इसका मान सम्मान अभिमान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहते एक ही रचना अभी नहीं, तो और प्रैक्टिस है, करने के लिए आप इजाजत बहुत देंगी अच्छी। तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल, नहीं इतनी छोटे जी। एक का रचना से मन तो नहीं भरेगा हमारा, नहीं हमें भरता, एक हाँ। और तो ये सुनानी जो पड़ेगी। हिंदी दिवस है, ये दिवस हम हिंदुओं के लिए एक पावन पर्व से कम नहीं है। तो मेरी दूसरी रचना है पावन पर्व। क्या लिखूं हिंदी भाषा पर, इसने तो खुद हमें लिखा है। जन्म लिया जिस धरती पर, उस धरती ने इसे मातृभाषा कहा है। माँ शब्द जिसके आगे लग जाए, उस पर कुछ लिखा नहीं जाता, उसको सिर्फ पूजा है जाता। आओ हम सब भी नतमस्तक हो जाएं, मातृभाषा पर शीश नवाएं और इसे मान दिलाएं, इसे सम्मान दिलाएं। वो एकजुट करें इसका प्रचार जन जन तक, पहुंचे इसकी पुकार। है मंदिर सी पवित्र, मस्जिद सी पाक, बिगाड़ इस भाषा को न करो इसे खाक। खुद को कहते हो इस देश का नागरिक सच्चा, तो करो जतन की बोले गर्व से हिंदी भाषा देश का बच्चा बच्चा। आज के आधुनिक शैक्षिक दौर में मेरी भाषा कहीं लुप्त न हो जाए, विदेशी सभ्यता की आंधी में कहीं हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा, मेरा गौरव कहीं मिट न जाए। आज इस पावन पर्व पर बंधु मेरा यही इरादा है, जगमग ज्योति जले हिंदी की, यही कलम का वादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया कल्पना जी। जी, आप इजाजत दें तो आप कुछ प्रकृति से कुछ अलग हटके, जैसे कि आपने गैया के बारे में बोला, कुछ सुनाऊं अगर समय हो तो? चलिए बता दीजिए, सुना दीजिए। अच्छा, हमें अच्छा लग रहा है आपको सुनना। आज के दौर में जहाँ इतनी इमारतें खड़ी हो गई हैं, हमें बड़े शहरों में तो धूप देखने को नहीं मिलती। तो जब कभी कोई धूप निकल आती है और शहरवासियों को दिख जाती है, जो मन में भाव आते हैं, वो मैंने अपनी रचना में उकेरे हैं। आपको अच्छे लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। आज कितनी खिल रही हो तुम, कैसे मेरे आंगन में चहक रही हो तुम, जैसे पीहर आई हो बेटी बड़े दिनों के बाद, और समझ रही हो खुद को कितना खुला कितना आजाद। बिखेर दो अपनी किरणें जो भर के मेरे आंगन में, मैं भी बेचैन हूँ समेटने को इन्हें अपने दामन में। कच्ची और गुनगुनी धूप चाहे रुक रुक के आना, पर जरूर आना, मत करना अब बरखा का बहाना। मुझसे ज्यादा मेरा किसान तेरे लिए रोता है, जब बेबस लाचार अपनी फसल खोता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटी सी बात आजकल मैम कहने आपने बहुत अच्छी कह दी कि इतना आजकल धूप कहाँ देखने को मिलती है। बिल्डिंगों वाले घर होते हैं तो उसमें धूप देखने को मिलती नहीं है, तो वास्तव में ऐसा लगता है जैसे बेटी पियर आ गई हो। बहुत बढ़िया। हाँ कल्पना जी, बहुत अच्छा लगा आपको बहुत सुन सुंदर के। इसी तरह कल्पना। आप लिखती रहें और कल्पना आगे के बारे हमें में सुनाती एक रहें। बात और कहूंगी यहाँ पे सब सुनने वालों को, कि कविताएं बहुत अच्छी लिखती हैं। आज समय की सीमा ऐसी थी, नहीं तो बहुत सुंदर सुंदर हमें कहानियां भी सुनाती रही हैं। और हमारा जो प्रेयर सेशन होता है हमेशा उसमें आती थी, उसमें इन्होंने बहुत प्यारी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाई हैं। तो बिल्कुल प्रेरणावर्धक स्टोरीज अगर आप कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल पे जरूर सुनिएगा। उनके मुख से इतनी प्यारी प्यारी उन्होंने छोटी छोटी सी स्टोरीज हैं और बहुत प्यार से उन्होंने सुनाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। एक और कविता आपके सामने रख रही हूँ। आजकल बड़े शहरों में जहाँ इतनी गाड़ियां कीड़े मकोड़ों की तरह सड़क पे अगर गाड़ियां, तुमने शुरुआत कर दी है तो छोटी सी सुना लो। आई थिंक मेरे ख्याल से दो कविताओं की बात अपन इसलिए करते चलिए तो हैं कि बाकी आगे लोग अभी और लोग बैठे हैं। अगर बुरा ना मानो तो चलिए कोई बात रोको नहीं। हाथ को। अगले आगे अगर खत्म हो गया सबका जो सीक्वेंस है उसके बाद भी समय रहा और श्रोता बने रहे तो हम फिर से आपको बुला लेंगे। जी, मैं सच में क्षमा चाहती हूँ इस तरह से बीच में रोकने के लिए, मुझे माफ करिएगा। कोई नहीं, कोई अपनी छोटी बहन समझ के मैंने रोक लिया कल्पना को। नहीं, 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 कोई बात कि नहीं। वो बुरा धन्यवाद। नहीं मानेगी। नहीं, चलिए। अब आगे संचालन अब कल्पना जी को ही देंगे। बिल्कुल। मैं देखो, मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं परेशान सबको करती हूँ, तो सबको पता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी का नंबर आने वाला है। तैयार है ना सब?
जैसे मुझे हौसला दिया सपना जी ने, वैसे कल्पना जी भी आगे बढ़ेंगे इसी तरह हौसला लेके। बिल्कुल। अरे आप लोग इतना अच्छा संचालन खुद करते हैं और इतना अच्छा काम करते हैं, आपको हौसले की जरूरत नहीं है। आप लोग तो बल्कि बिल्कुल हमें बिल्कुल ये हमारा सौभाग्य है कि आपने एक्सेप्ट किया उसमें कि हाँ चलो मैं टाइम दे पाऊंगी, ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि संचालन में समय भी लगता है, बिल्कुल बहुत समय लगता है इसमें। और अभी एकता की भी हमें पोएट्री सुननी है, हमें कविताएं सुननी है, तो एकता तुम रेडी रहना, ये नहीं कहना कि संचालन कर दिया तो कविता नहीं सुनाऊंगी, कविता तो सुनानी पड़ेगी, क्यों कल्पना? जी बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलिए थैंक आगे। यू सपना जी, थैंक यू कल्पना जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रियंका झा जी को। प्रियंका झा जी सुल्तानगंज से इनका जन्म स्थान है और मिथिलांचल रहती हैं और अभी वर्तमान में चंपारण में कार्यरत हैं। मिथिलांचल का नाम सुनते ही मिथिला याद आ गई, सीता जी याद आ गए, जनक जी याद आ गए, तो यूं लग रहा है कि हम वापस से सतयुग में पहुंच गए हैं। ये शिक्षिका है अपने कार्य में और वेस्टेज मार्केटिंग में कार्यरत हैं। इनमें कला, मिथिला पेंटिंग, पाक कला और बैडमिंटन का शौक रखते हैं। इनकी रुचि हिंदी साहित्य में है। इनको लेखन और प्रेम रस की कविता लेखन करते हैं। तो आज मेरे को लगता है प्रियंका जी हमें प्रेम रस से सराबोर कर देंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मंच को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और यहाँ मुझे बुलाने के लिए सपना जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और जो भी जितने भी सदस्य हैं इस ग्रुप में उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई आज विशेष अवसर पर मुझे आमंत्रित किया आप लोगों ने और मैं भी दौड़ी चली आई इस ओपन माइक में बोलने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है और आज चूंकि हिंदी दिवस का विशेष कार्यक्रम है, जो एक 4 पंक्ति मैंने लिखी थी विशेष दिवस पर, वो मैं फिर से इस मंच पर साझा करना चाहूंगी। उसके बाद अपनी एक प्रेम रस की कविता जरूर सुनाऊंगी आप सबों को। तो शुरुआत मैं करती हूँ अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। बिल्कुल इजाजत है। धन्यवाद। हिंदी दिवस पर विशेष ये पंक्ति है कि हिंदू कुश से महासिंधु तक, हिंदू कुश से महासिंधु तक फैली तेरी हरियाली, हिंदू कुश से महासिंधु तक फैली तेरी हरियाली, हिंदू महोदधि की छाती, हिंदू महोदधि की छाती में तू ही है बड़ी दिलवाली, हिंदू महाबोधि की छाती में तू ही है बड़ी दिलवाली, तू यमुना तू गंगा की हिंदी, तू यमुना तू गंगा की हिंदी, तू सरयू तू गंडक की हिंदी, तू ही कृष्ण तू ही राम है, तू ही कृष्ण तू ही राम है, चंद्रगुप्त बलराम है तू ही, तू सागर सुतों का मान है हिंदी, तू सागर सुतों का मान है हिंदी, सागर की उत्थाल तरंगे, सागर की उत्थाल तरंगे तू, हिमालय में मूर्तिमान है हिंदी, तू अब विश्व पटल पर बिखेरती अपनी शान है, तू अब विश्व पटल पर बिखेरती अपनी शान है, पांडवों का प्रण है तू, पांडवों का प्रण है तू, गीता के हर शब्द में तू, पांडवों का प्रण है तू, गीता के हर शब्द में तू, तू ही गीता सार है हिंदी, तू ही गीता सार है हिंदी। तो ये हिंदी दिवस पर मैंने विशेष रूप से लिखा है और परसों ही मैंने लिखा था और प्रकाशित भी किया था और वहीं से सपना जी की मेरे ऊपर नजर पड़ गई थी और उन्होंने मुझे खींच लिया इस पटल पर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका इस मंच पर मुझे मौका दिया। क्योंकि मैं प्रेम रस की कविताएं ज्यादा लिखती हूँ तो आज मैं एक गजल सुनाना चाहूंगी जो अपनी आवाज में, पता नहीं मेरी आवाज तो सुनने में कैसी लगती है, आई डोंट नो, लेकिन मैं सुना रही हूँ तो एक लय में ही सुनाऊंगी। सुनिएगा जरा। शीर्षक है इसका हमें दीवानी कहो। इश्क की अद लिखी ना कहानी कहो, इश्क की अद लिखी ना कहानी कहो, कुछ भी कह लो मगर ना दीवानी कहो, इश्क की अद लिखी ना कहानी कहो, कुछ भी कह लो अगर ना दीवानी कहो, दीवानी कहो। माना हमसे भी कुछ हो गया था कभी,
माना हमसे भी कुछ हो गया था कभी, चलो जाने तो बस ये नादानी कहो, इश्क की अध लिखी ना कहानी कहो। उनके पहलू में ख्वाब जो हम बुनने लगे, उनके पहलू में जो ख्वाब बुनने लगे, उनकी खामोशियों को हम भी सुनने लगे। दिल के मेहमान थे हम भी अनजान थे, दिल के मेहमान थे हम भी अनजान थे, चलो जाने तो वो हादसा रुमानी कहो, इश्क की अध लिखी ना कहानी कहो। मेरी दुनिया में आए बारिश की तरह, मेरी दुनिया में आए बारिश की तरह, तन बदन इश्क से तरबतर कर दिया। मेरी दुनिया से गए वो बारिश की तरह, जाते जाते मन मेरा ठिठुरन से भर दिया, जाते जाते मन मेरा ठिठुरन से भर दिया। चलो जाने तो मौसम की रवानी कहो, इश्क की अध लिखी ना कहानी कहो। हाथ हाथों में ले इस अदा से कहो, हाथ हाथों में ले इस अदा से कहो, बेवफा तुम नहीं कुछ मेरी ये खता, हाथ हाथों में ले इस अदा से कहो, बेवफा तुम नहीं मेरी है खता। पर जमाने का कुछ भी ख्याल हम करें, पर जमाने का कुछ भी ख्याल हम करें, तुम वहां खुश रहो हम यहाँ खुश रहें। चलो जाने तो इश्क बेईमानी कहो, इश्क की अध लिखी ना कहानी कहो। अंतिम शेर सुनिएगा। आंखों में समंदर को ना छलकने दिया, आंखों में समंदर को ना छलकने दिया, होठों को सिल लिया न दिल धड़कने दिया। उनकी बेवफाई को सीने से लगा कर, बड़े प्यार से हमने उन्हें रुखसत किया। चलो जाने भी तो इसे बस जवानी कहो, चलो जाने भी दो इसे बस जवानी कहो, इश्क की अध लिखी ना कहानी कहो। कुछ भी कह लो मगर ना दीवानी कहो, इश्क की अध लिखी ना कहानी कहो। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो दीवानी 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 ही कहेंगे। हमें तो खुद दीवाने हो गए, हम तो दीवानी 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 कहेंगे। बहुत बढ़िया प्रियंका झा जी, बहुत बढ़िया। लग रहा था ये चलती जाए, आपने कॉलेज के दिन याद दिला दिए। बहुत बढ़िया लिखते हो। मैं नए जनरेशन के लिए लव फॉरएवर करके गजलें लिखती हूँ, और जो भी मुझे मिलते हैं या सुनते हैं सब यही कहते हैं कि मैं उनकी जवानी को याद करा देती हूँ फिर से। क्या बात, क्या बात। इसलिए हम सब प्रकाशित इनकी रचनाएं जो कि प्रतिलिपि में एपिसोड्स के रूप में है, नीली साड़ी, हरे से रामेश्वर, कॉफी लवर, संतुष्ट आदमी, ये जरूर पढ़ेंगे प्रतिलिपि में जाके। और साथ में अब समझ में आ गया कि काव्य पाठ अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पे कैसे प्रियंका झा जी कर लेती हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब आगे कोई रचना है या आगे करूं भावना जी से बात? मैं छोटी सी रचना सुनाना चाहूंगी, बहुत छोटी सी है, जो एक इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं मिलती है लोगों को किसी ना किसी से, उस पर ही आधारित है। बहुत छोटी सी रचना है जो मैं इस पटल पर जरूर पढ़ना चाहूंगी। कि चाहत से सब संभव है, चाहत से सब संभव है, ये चाह तो जगानी चाहिए। चाहत से सब संभव है, ये चाह तो जगानी चाहिए।
चाह हो तो राह बनती है, चाह हो तो राह बनती है, राह पर पथिक चलना चाहिए। चाह हो तो राह बनती है, राह पर पथिक चलना चाहिए। चाह थी तो शेर पाकी, चाह थी तो शेर पाकी, चाह थी अरुणिमा संतोष की। चढ़े झट हिमाद्री तुंग पर, चढ़े झट हिमाद्री तुंग पर, हाथ तिरंगा लिए में चाह थी। कदम अपने पड़े पहले, कदम अपने पड़े पहले, शिखर पर ऐसी चाह होनी चाहिए। वजह विजय ध्वज अपने ही फहरे, ऐसी चाह होनी चाहिए। चाह जीते चाह हारे, यूं प्यार भी फले फूले चाह की। चाह जीते चाह हारे, यूं प्यार भी फले फूले चाह की। चाह बस चट्टान काटी, चाह बस चट्टान काटी, पथ बना फावड़ा थी माझी की। ये मेरी सबसे पॉपुलर जो रचना है वो यही है। और ये मैं हमेशा, क्योंकि दशरथ मांझी की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है उन्हें याद करके, और उनके लिए ही, उनकी याद में मैंने ये लिखा कि एक चाहत होती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और ये मेरी बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसलिए मैं इस मंच पर साझा की। बहुत बढ़िया बात करना चाहूंगी इस मंच पर। चलिए वापस से अपन हिंदी दिवस को शुभकामनाएं देते हुए भावना जी के पास चलते हैं। भावना जी अजमेर से बिलोंग करती हैं, साथ में संस्कृत और संस्कृत विषय की अध्यापिका हैं, साथ में अंग्रेजी की भी अध्यापिका हैं। और आजकल तो बहुत छाए हुए हैं भावना जी, फेसबुक में हर रोज कोई ना कोई मंच में दिख ही जाते हैं भावना जी हम लोगों को। तो भावना जी का अगर मैं बताऊं तो कविता, लघु कथा, मैंने इनको लघु कथा में अधिकतर पढ़ा। मैराथन से मेरी इनसे मुलाकात हुई। जब से भावना शर्मा जी की हमेशा मैं कविताएं, कहानियां जरूर पढ़ती हूँ, और ये अभी अपनी मैराथन वाली कविताएं भी साझा करा रही हैं उन्हें। तो वापस पढ़ने का मौका मिल रहा है। साथ में अजमेर में साहित्यिक संस्थानों से अजमेर साहित्यिक मंच, माँ शकुंतला साहित्य परिषद व अजमेर लेखिका मंच की सदस्य हैं। राजस्थान का मंच पाती अपनों की भी सक्रिय सदस्य हैं। इनकी कविताएं ये इनसे हम बताएंगी। वैसे इन्होंने कल जो मेरे को टाइटल्स दिए थे वो टाइटल्स पढ़ के ऐसा लग रहा था आप भी सुन लूं सारी। तो हिंदी से हिंदी विस्मृत हो जाएगी, ये पीड़ा कहो किस तरह सही जाएगी। अब भावना जी अपने शब्दों में इसे बताएंगी कि क्यों पीड़ा है हिंदी की अभी। जी, सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, सपना दीदी को प्रणाम करती हूँ, एकता जी, सीपी भैया, प्रमोद जी सर और सभी जुड़े हुए साथ में साथी कवियों सबको प्रणाम करती हूँ। मेरी पहली रचना आज की हिंदी दिवस पर है। जैसा एकता जी ने बताया कि हिंद से हिंदी विस्मृत की जाएगी, ये पीड़ा कहो किस तरह सही जाएगी। हिंद से हिंदी विस्मृत की जाएगी, ये पीड़ा कहो किस तरह सही जाएगी। जिसे संजोया है सदियों तलक थाती समझकर, सभ्यता और संस्कृति की लौ की बाती समझकर, उसकी अवहेलना मर्मांतक तड़प पाएगी, गर हिंद से हिंदी विस्मृत की जाएगी। यह वेदों पुराणों की लिपि, ये रामायण महाभारत की कहानी, इसके बिना पीढ़ियां भला क्या संस्कार पाएगी, गर हिंद से हिंदी विस्मृत की जाएगी। आओ निखारे से कि अब भी समय है, इसका गौरव बचाने में समर्पित ये जीवन है। इसकी गरिमा की थाती घर घर में सहेजी जाएगी। हिंद में हिंदी है, हिंदी से हम हैं, इसका अलख हमारी वाणी जगाएगी। हिंद है शरीर तो हिंदी आत्मा सी सहेजी जाएगी। हिंद है शरीर तो हिंदी आत्मा सी सहेजी जाएगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया सपना जी। हाँ। दूसरी रचना का शीर्षक है नदी। नदी जो समुद्र की तरफ जा रही है, समुद्र से मिलने को जा रही है, उसके क्या मनोभाव हो सकते हैं, उसी पे रचना है। देखिए कि बादल झरने पेड़ तालाब पीछे छोड़कर सब आधार, नव नीड़ से मिलन को आतुर पागल हुई नदी। बादल झरने पेड़ तालाब पीछे छोड़कर सब आधार, नव नीड़ से मिलन को आतुर पागल हुई नदी। जिसकी आंखों के पर्दे में सारे ही राज है, जिसके हाथों में खुद अपने कल और आज है, जाने किस किस को बिसरा कर वो ओझल हुई सखी, नव नीड़ से मिलन को खातिर
पागल हुई नदी। भूल गई सब रिश्ते नाते, भूल गई सब नेह, भूल गई सब रिश्ते नाते, भूल गई सब नेह, बढ़ चली अपनी ही धुन में, भूल कर अपनी देह। ज्यों ज्यों आगे बढ़ती जाती, त्यों त्यों विस्मृत हुई मति, नव नीड़ से मिलन को आतुर पागल हुई नदी। श्वास श्वास में झंकृत है वो, पग पग में अलंकृत हुई। श्वास श्वास में झंकृत है वो, पग पग में अलंकृत हुई। पास आती हुई मंजिल पर फिर क्यों मध्यम हुई गति, नव नीड़ से मिलन को आतुर पागल हुई नदी, पागल हुई नदी। बहुत बढ़िया भावना समय जी। है या एक या बंद करें? आपका कविता का शीर्षक थी मैं ख्वाहिश हूँ तेरी, अब हाँ, ख्वाहिश ख्वाहिश पूरी हो जाए तो ठीक है। चलिए सही है। करिए। देखिए का, मैं ख्वाहिश हूँ तेरी, हर सिमत नजर आऊंगी। मैं ख्वाहिश हूँ तेरी, हर सिमत नजर आऊंगी। जो आंखें मूंद लोगे तो ख्वाबों में शोर मचाऊंगी। कभी आंसू कभी मुस्कान बन जाऊंगी, कभी नाराजगी कभी बेख्याली से गुनगुनाऊंगी। करो स्वीकार वरना वो कैफियत हूँ कि खुश ख्याली क्या सुख चैन खा जाऊंगी, कि खुश ख्याली क्या सुख चैन खा जाऊंगी। मैं ख्वाहिश हूँ तेरी, हर सिमत नजर आऊंगी। मुझसे बचना मुश्किल है, मुझसे बचना मुश्किल है, मेरे साथ ही जिंदगी मुमकिन है। कई रंग मेरे, कई भेष बदल जाऊंगी। अगर ठुकराओगे मुझे तो दुगनी तेजी से लौट आऊंगी। मैं ख्वाहिश हूँ तेरी, हर सिमत नजर आऊंगी। बहुत बढ़िया। आंखों में पलती हूँ, आंखों में पलती हूँ, सीनों में सफर करती हूँ। आंखों में पलती हूँ, सीनों में सफर करती हूँ। मर्ज बनकर नस नस में फैलती जाऊंगी। आता ही नहीं है सब्र करना मुझे, जितना झुठलाओगे उतनी सुर्ख उभरती जाऊंगी। मैं ख्वाहिश हूँ तेरी, हर सिमत नजर आऊंगी। जो आंखें मूंद लोगे तो ख्वाबों में शोर मचाऊंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। भावना जी धन्यवाद बहुत जी। बढ़िया। हाँ, इसी तरह आप लिखती रहें और सारे मंचों को सुशोभित करती रहें। यही और आपके माँ शारदा का आशीर्वाद सदा बने रहे। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूंगी अब। प्रियम जी ने ज्वाइन की थोड़ी किया है सपना जी? नहीं, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश। मुझे लगता है आप आगे बढ़िए। और मैं चाहूंगी कि आगे, आई थिंक मेरे ख्याल से अभी सीपीबी के अलावा और कोई है नहीं, प्रियम तो नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर भैया सब के आने के पहले हम एकता की भी कविताएं सुने तो क्या कहते हैं? सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयारी में ही थी। बिल्कुल, सबकी सबकी जो है सबका प्रोत्साहन करने वाले हैं सीपी भैया। तो इन्होंने कहा कि मैं आखिर में सुनाऊंगा, मैं आराम से सुनूंगा सबको, फिर आराम से सुनाऊंगा। तो श्वेता को भी सुनना एकता को भी सुनना पड़ेगा और फिर हम आपको बुलाते हैं। क्या कहते हैं अरस्ती जी? बिल्कुल, चलिए आपका आशीर्वाद है। चलिए एकता जी, हम आपके जो लिए लिखता आपको है सुनने वो के लिए आते सुनाने हैं। की भी खुशी होती है उसको, और आपने मौका दिया, अच्छा लगा। सभी को मेरा नमन, माँ शारदा को मेरा नमन, और सुनने वालों को मेरा नमन, जो एफबी से जुड़े हैं उनको मेरा नमन। मैं आज हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस पर ही एक मैंने लिखी थी कविता पहले, उसी को गाऊंगी। तो हमारे स्वर व्यंजनों का बहुत महत्व है। अगर ये स्वर व्यंजन हमारे नहीं होते तो हिंदी हम कैसे बनते या कैसे पढ़ते? तो कैसे इनका महत्व देखिए। ऐसे बनता पहला अक्षर, आ करता आगमन का बंधन। ई से इमली, ई से ईख, जो सिखलाती स्वाद की सीख। ए ने एकता के सूत्र में बांधा, ऐ से ऐनक ने हर अक्षर को गूढ़ता से पहचाना। ऊ से उल्लू मत बनना इंसान, हर घर में हो शिक्षा, यही हो हमारा स्वाभिमान। बड़े ऊ से ने दी बड़ी ऊंचाइयों की उड़ान, भारत की विश्व में बनी अनूठी पहचान। सी से ऋण है उस भारत माँ को, जिसने दिए भारत को सपूत महान। ओ से ओखली कहती गहरी बात, अपने अहम का करो तुम त्याग। औ से औरत जो है ईश्वर रूपी माँ की मूरत। अंग से अंग सब भाषाओं का मिश्रण, जो रचा इंद्रधनुष का सतरंगी रंग। अहाँ से देती हूँ स्वरों को यही विराम, स्वर व्यंजन से मिलकर ही मिली हिंदी को राजभाषा की पहचान। ये हिंदी के स्वरों का महत्व है जो मैंने अपने शब्दों
बहुत सुंदर। आशा है सबको पसंद आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबने, सुनने वाले जो सुन रहे हैं और जो जवाब में यहाँ पे जो सुनाई दे रही हैं मुझे तालियां, सबके लिए भी आ रही थी और अभी भी सुनाई, मुझे गड़गड़ाहट अभी यहाँ तक सुनाई दे रही है। बहुत सुंदर रचना एकता, बहुत और सुंदर। एक वाणी के ऊपर है। मैं ये मानती हूँ वाणी ही सब कुछ होती है। अगर हम बस, और क्या जीवन में है, एक मीठी वाणी ही होती है सब कुछ, उसी से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वाणी के ऊपर मैंने लिखी है, मीठी वाणी करती मीठी बात, कड़वापन वाणी का जहर है, जब भी बोलो प्रेम के बोल, धीरे धीरे वह नाप। मीठी वाणी करती मीठी बात, वाणी संगीत में भर देती मधुर स्वर, वाणी ही करती आत्मा की सुंदरता का बखान, वाणी से आत्मविश्वास झलकता, वाणी हर इंसान की पहचान। मीठी वाणी करती मीठी बात, क्रोध को भी जो वश में कर ले, वाणी ऐसा शस्त्र महान, वाणी जग में बैरी पैदा करती, वाणी ही देती दोस्ती की पहचान। मीठी वाणी करती मीठी बात, वाणी है एक ऐसी ताकत जो महफिल में डाले जान, कम बोलो पर नपा बोलो, यही अच्छी वाणी की पहचान। तो वाणी के लिए मैंने आज जो होस्टिंग की है उसलिए भी नपा तुला बोला है कि नहीं बोला है सपना जी, और मीठा बिल्कुल, बोला है बहुत ना। नपातुला बोला है। और मैं ये देख रही हूँ कि इतने सारे वक्ता होने के बावजूद हम 1.25 घंटे में कार्यक्रम को अपने अंतिम पड़ाव तक ले जा पा रहे हैं। उसका कारण संचालन करना बहुत जो है वो एक बहुत अलग विधा है। हर कोई करने को तो मैं भी कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं आता उतना अच्छे से करना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो आप जैसे लोग हैं जिनको संचालन इतने अच्छे से करना आता है, जो उस पूरी माला को इतने प्यार से और इतने अच्छे से नाप तौल के पिरो पाते हैं, तो आपको सलाम, आपकी वाणी को भी सलाम और आपकी रचनाओं को भी सलाम। बहुत बहुत सुंदर रचनाएं, दोनों रचनाएं सपना जी, बहुत ये यूबीआई का अपनापन है जो मैं कर पाई, नहीं तो मैं वेबिनार वगैरह करती नहीं हूँ ज्यादा। नहीं, आप शिक्षिका हैं और रोज जो है मुझे लगता है माइक पर ही रहती हैं। आजकल तो ऑनलाइन सेशन सब जो टीचर्स हैं वो सबसे दिग्गज हो चुके हैं ये सब कार्य में। तो आप लोग रोज करते हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत भी नहीं थी कि मैं कैसे करूंगी। बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर सकती थी और करी भी बहुत अच्छा, सुंदर आपने संचालन किया, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो सभी ये बात कहेंगे। बिल्कुल अनूठा व सहज संचालन एकता जी, श्याम जी की तारीफ मिलना मजाक नहीं है, तो वो मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सभी को। आप सीपी अवस्थी सर अपना प्रिया को हम सुनना चाहेंगे। और मैं ये बात सच में कहूंगी एकता, आप उनका जो परिचय देंगी आप जरूर दीजिए। मैं 2 बातें कहूंगी उनके परिचय के पहले, कि मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा यूबीआई के पटल पे नहीं होगा जिसकी पोस्ट पे या जिसके कोई कमेंट पे, कोई जो कॉन्टेस्ट स्पेशली जब चलते हैं तो उस वक्त तो फॉर श्योर जब भी कोई भी अगर किसी ने कोई अपनी रचना डाली है, प्रेषित करी है, तो उसमें सीपी व्या का नहीं होगा सहयोग, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबको ही जानते हैं कि वो कौन है। वो बिल्कुल भी किसी भी जो है इंट्रोडक्शन के एक्चुअली मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है तो हम जरूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप सोचो हम उनको टॉप मोटिवेटर जो बुलाते हैं, तो उन्होंने ये बात आज प्रूव कर दी है। बिल्कुल सब मतलब सब लोग कहते हैं मैं पहले पढ़ के चला जाऊं। सबसे पहली बात जो सीपी भैया ने कही, मैं सबसे आखिरी में पढ़ूंगा ताकि मैं सबको सुन सकूं और फिर मैं आराम से पढूं, मेरी बात भी आराम से सब सुन सकें। ये कितनी बड़ी बात है। ये बात हर कोई नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा दिल चाहिए ये बात करने के लिए। समय सभी के पास कम होता है, हर किसी को काम है, हर किसी को समय, किसी के भी पास ऐसा नहीं है कि भाई हम बैठे रहें 2 घंटा सबके लिए। पर हर हमारे इवेंट के अंदर हर व्यक्ति को ताली मिलती है सर से, और हर व्यक्ति जो लिखता है उसे भी लाइक भी मिलता है, कमेंट भी मिलता है। तो ये सलाम है आपकी, जो सतत आप जो लगे रहते हैं सबका, सबके प्रेरणा स्रोत बनके, सबके जो है मोटिवेटर बनके, टॉप मोटिवेटर यूपीआई के, सलाम है आपको। मेरे ख्याल से जो भी जुड़े हैं मेरे साथ ये बात कहेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम आपको एकता आप अब कंटिन्यू करिए प्लीज। सॉरी मैं बीच में आई हूँ, मेरा मन करा कि ये मैं बोले बिना नहीं रह सक रही थी। ये सब सीपी अवस्थी सर मैम ने बिल्कुल सही कहा, सपना मैम ने,
कि आप अच्छे मोटिवेटर हैं, और जब भी मैराथन भी हुआ या कुछ भी लिखा उसमें मेरे भी आपने बरोबर कमेंट भी दिए हैं और मुझे मोटिवेट किया है, आगे लिए हौसला बढ़ाया है, और मैं इंतजार भी करती थी कि सर का कमेंट कब आएगा। ठीक है, अब सीपी अवस्थी सर का परिचय है। ये पर्यटन नगरी जैसलमेर से निवास करते हैं सर, और शिक्षा मात्र 12वीं कक्षा तक है, और मातृभाषा इनकी राजस्थानी है, राष्ट्रभाषा हिंदी में ही शिक्षा है, और कार्य में ये वैदिक कर्मकांड, पर्यटक गाइड, प्रांतीय भाषा गुजराती की भी पूर्ण जानकारी सर रखते हैं। अब सर स्वयं बताएंगे कि अपने काम के बारे में और अपने बारे में। परिचय तो आप दे ही चुकी हैं, काम के बारे में भी आप बता ही चुकी है। तो यही मुख्य काम है मेरा। पर्यटन नगरी में हूँ तो पर्यटकों को घुमाना सबसे बड़ा काम होता है, और दूसरा वैदिक कर्मकांड का जो कार्य है वो कर रहा हूँ। मैंने आप सबको सुन लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसके लिए मैं आप सबको जैसे हमेशा लिखने के टाइम पे देता हूँ वैसे ही आज सबको दे रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा आप सभी ने बोला। मैं लेकर आया हूँ अपने लेखन जीवन यात्रा का प्रथम सोपान, यही शीर्षक है। तो इसी शीर्षक के साथ सीधे शुरुआत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आभासी जगत के शाही से संयुक्त मंच यानी यूबीआई नाम के इस वृद्ध मंच पटल और मेरी लेखन पाठशाला को वंदन प्रणाम। संस्थापक सपना बहन जी व इनके समस्त सहयोगियों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे वरिष्ठ आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब को सादर प्रणाम। संचालिका एकता जी के साथ समस्त नारी शक्ति व साथी प्रियम जी को नमस्कार। हाल ही में यूबीआई द्वारा आयोजित 25 दिवसीय लेखन मैराथन का हिस्सा बने समस्त लेखक लेखिकाओं को बधाई, विजेताओं को अभूतपूर्व बधाई, पहली बार भाग लेने वाले नन्हे लेखक लेखिकाओं को बधाई, और विशेषकर पुरुषी बिटिया को विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि इस नई लेखिका की लेखनी ने न सिर्फ हम सभी को प्रभावित किया अपितु उच्चता पुरस्कार प्राप्त कर लेखनी की उत्कृष्टता को इसने सिद्ध किया। हिंदी भाषा लेखन के लिए समस्त साथी पाठकगण ने मेरे लेखन को पसंद करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान तक पहुंचाया। आप सभी के स्नेह सहयोग से ही यह स्थान मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। निरंतर मिल रही बधाइयों को स्वीकारते हुए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैंने इस पाठशाला में सतत रहते हुए लेखन जीवन यात्रा के प्रथम सोपान को पार किया है। कुछ ऐसे शुरू हुई है यात्रा। यूं तो मातृभूमि राजस्थान है, और आज भी विडंबना है कि राजस्थानी भाषा को पूर्णतः प्रांतीय भाषा की मान्यता नहीं मिली है। यहाँ हिंदी भाषा ही प्रयुक्त होती रही है। उच्च शिक्षा तो प्राप्त नहीं कर पाया, पर जितनी भी की हिंदी में ही की। 6ठी कक्षा से ही स्ववाक्य रचना की शुरुआत कर दी थी। 12वीं तक आते आते मैंने अपने छोटे भाई बहन के लिए भाषण, निबंध, आलेख इत्यादि लिख कर देने शुरू कर दिए। क्योंकि मैं स्वयं अंतर्मुखी व संकोची स्वभाववश कभी किसी मंच पर नहीं गया, उन्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहा। इसी दरमियान शेरो शायरी भी लिखने लगा, यहाँ तक कि मित्रों के लिए प्रेम पत्र भी लिख कर दी थी। घर से बहुत दूर जाकर निजी क्षेत्र के एक संस्थान में कुछ वर्ष नौकरी भी की। वहां पर भी मैंने कई मित्रों के लिए लिखा, कई प्रेमी जोड़ियों के संबंध भी बनवाए और उनकी गृहस्थियां भी बसाई। समय ने करवट बदली, मेरी लेखनी पर विराम लग गया। साथ ही जीवन भी अमावस्या की अंधेरी रात की तरह ही बीतता रहा। एक लंबे अरसे पश्चात पूर्णिमा का चांद खिला और उसमें से निकलकर एक किरण ने आकर अपनी शीतल चांदनी से मुझे नहला दिया। सादे मोबाइल के साथ सादगी से जीने वाले के जीवन में उसकी बदौलत एंड्रॉइड आ गया। फिर से कलम ने प्रेम के पुष्प खिलाने शुरू कर दिए। अब तो कलम से ज्यादा सीधे मोबाइल पर उंगलियां ही चलने लगी थी। जहां एक तरफ प्रेम के पुष्प खिल रहे थे, वहीं दूसरी ओर मैंने चेहरा पुस्तक यानी फेसबुक पर पदार्पण किया।
यहाँ पहली महिला मित्र बनी मेरी उसी संस्थान में कार्य करने वाली प्रकृति प्रेमी, बहुत ही सम्मान देते हुए बात करने वाली, जिनके सानिध्य में रहते हुए मैं कार्यरत था, नेहा बहन। ये प्रतिदिन अपनी रंग बिरंगी फुलवारी और भिन्न प्राकृतिक स्थलों की तस्वीरें साझा करती है। मैंने इन तस्वीरों पर चंद शब्द लिखने शुरू कर दिए। इसी बीच छोटी बहन अरुणा ने भी चेहरा पुस्तक पर पदार्पण कर लिया। अब उसके लेखन को बढ़ावा देने का कार्य फिर से शुरू कर दिया और साथ ही अब चंद शब्दों ने चंद पंक्तियों का रूप ले लिया। इसी बीच पूर्णिमा के खिले चांद ने पुनः अपना रूप बदलना शुरू किया। चांदनी की किरणें धुंधली होने लगी थी और मेरी कलम ने दर्द गम शायरी का रूप ले लिया। बस लिखता जा रहा था, फिर से एक नया मोड़ आया और छोटी बहन अरुणा के जरिए एक और बहना से मुलाकात हो गई, जो हम सभी के सामने है, सबको साथ लेकर चल रही है, सपना दीदी। इनकी कार्यशैली और स्नेह ने मुझे बांध लिया। सतत 3 वर्ष से मैं यूबीआई पाठशाला में अपनी कलम की धार बनाने में जुटा हूं, तो इन्हीं की बदौलत। मेरे लेखन के मूल में यही 4 स्तंभ है। एक वो जिसे ही अधिकतर मैं लिखता हूं, और 3 ये बहनें जो सदैव मेरी सहायक है। लेखनी में निखार लाने के प्रेरणा स्रोत के रूप में सुदृढ़ देवनागरी हिंदी की लेखिकाओं आदरणीय भार्गवी रविंद्र जी, रीता बदवार जी के साथ आदरणीय प्रमोद मुंदड़ा जी और श्याम सुंदर जी को कभी नहीं भूल सकता हूँ। आप सभी की बदौलत आज ये कंपट इस स्तर तक पहुंचा है। यही है मेरे लेखन जीवन यात्रा का प्रथम सोपान। बहुत बढ़िया। और एक छोटी सी रचना है। सीपी भैया, कि एक हिंदी- बात बोलूंगी, हाँ। आपने भावुक कर दिया है इस समय। सच में आपने भावुक कर दिया है। मैं तो एक ही मुझे सच में नहीं पता था कि आपने अभी, हालांकि मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा समय से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आपने अरुणा को भी बहुत सारे लेख भी लिख के दिए हैं, और मुझे ये भी पता है कि उसने मुझे लगता है स्कूलों में भी कई बार आपके लिखे हुए लेख पढ़े होंगे। खुद ने नहीं करा, लेकिन उसको आपने हिम्मत दी और साथ दिया। ऐसे बड़े भाई बहुत किस्मत से मिलते हैं। तो ये हम सभी बहनों का मुझे लगता है सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हैं साथ में, जो कि आशीर्वाद देते रहते हैं और हम हिम्मत करते रहते हैं आगे बढ़ाने की लोगों को। मैं तो मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि जो आज तक कभी किसी मंच के ऊपर कदम भी नहीं रख पाया अपना, आज पहली बार जीवन में सीधे अंतरराष्ट्रीय मंच से जुड़ा हूँ। तो ये सब आप ही बहनों की वजह से ही संभव हो रहा है मेरे लिए। आपकी रचना सुनने के लिए सब आते हाँ। तो चूंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, कल हिंदी दिवस भी था, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को जो मनाया जाता है उसके बारे में तो सपना दीदी ने बता ही दिया था। इसके साथ एक और विशेष बात जुड़ी है, और वो है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा दिलाने में अग्रणी हिंदी साहित्य के धनी श्री व्यवहार राजेंद्र सिंह जी, उनका तारीख के हिसाब से इसी दिन जन्म दिवस भी होता है। तो यह रचना जो है मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ, क्योंकि इस हिंदी के लिए सबसे अधिक अगर संघर्ष किसी ने किया है तो व्यवहार श्री राजेंद्र सिंह जी ने किया। तो शीर्षक है इसका, समृद्ध राष्ट्र का आधार राष्ट्रभाषा। हिंद है हमारा राष्ट्र तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। हिंद है हमारा राष्ट्र तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। भिन्न भाषा प्रांतों की जहां सबको जोड़ने की यही एक आशा। ए हिंद असम और गुजरात हैं बाहें जो तुम्हारी। कश्मीर माथे की बिंदी तो चरण है कन्याकुमारी। गूढ़ता व कठिन शब्द लेखन के लिए भिन्न प्रांत भिन्न बोली प्यारी। नहीं अटपटापन जिसमें सरल सपाट शब्दों की खिलती है क्यारी। संस्कृत है जननी जिसकी बड़ी बेटी देवनागरी हिंदी है हमारी। झांक कर देख लो जापान रूस चीन कोरिया अरबी फारसी हो या ब्रिटानी। स्पेन डच पुर्तगाल इताली फ्रांस अफ्रीकी हो या जर्मनी। मजबूत राष्ट्र का आधार धराती सबकी एक राष्ट्र भाषा जननी। मजबूत राष्ट्र का आधार धराती सबकी एक राष्ट्र भाषा जननी। और यहाँ हर प्रांत के अलग ही दर्शन छटाएं बिखराती न्यारी नारी। खान पान व वेशभूषा संग
गौरव गाथाएं भी न्यारी न्यारी, पर कहता है विश्व ये सारा, पर कहता है विश्व ये सारा, अनेकता में एकता धराती, सबसे समृद्ध संस्कृति हमारी, सबसे समृद्ध संस्कृति हमारी। सुनो ओ हिंद के वासियों, सुनो ओ हिंद के वासियों, कभी ना त्यागे मातृभाषा को, पर हो मजबूत हमारी एक राष्ट्रभाषा, पर हो मजबूत हमारी एक राष्ट्रभाषा। आओ आज हम सब संकल्प करें, आओ आज हम सब संकल्प करें, हर हिंदवासी की हो एक जुबां, हो एक ही भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। अगर समय है बहुत सुंदर। मुझे नहीं पता आपने दूसरी कविता कौन सी सोची है, पर अरुणा की एक रिक्वेस्ट आई है, एक अर्जी लगाई है, तो वो कह रही है कि आपने कोई बहनों के लिए कोई रचना लिखी है जो आप संकोच के कारण शायद ना पढ़ें। नहीं, मैं पढ़ूंगा ना, क्यों नहीं पढ़ूंगा, अवश्य ही पढ़ूंगा। वैसे भी मंच ज्यादा रंगीला हो गया है राजस्थान से, तो राजस्थानी भाषा में ही एक छोटी सी राजस्थानी रचना है वो, तो वो ही सुनाइए फिर अब आप। तो इस रचना का शीर्षक है छोरियां तो भाटो वे, छोरियां तो भाटो वे और मिनक, वो तो आली माटी री एक ढगली, वो तो आली माटी री एक ढगली। हाँ सा बात तो साची है, सोड़े आना साची है, पण आ 5 मंजिली हवेली चुनी जे कोनी, माटी री इना ढगलियां रे माथे, तो छोरियां करो गरब भाटो होण रो थे सगली, तो छोरियां करो गरब भाटो होण रो थे सगली, घणी हवेलियां ऊबी करनी है थाने, घणी हवेलियां ऊबी करनी है थाने, घड़ो तरे तरे री कोरणी मां खुद ने, घड़ो तरे तरे री कोरणी मां खुद ने, और बताए दो इन आखा जगत संसार ने कि मैं भाटो हाँ। आली माटी जेड़ो मिनक भीत बण उबो नी वे सकतो, आली माटी जेड़ो मिनक भीत बण उबो नी वे सकतो, जे छेपर इन माटी माए मिटाए ने आपरी पिछाण, तू नी उभी रेवती इन माटी ने बनावण खातर लूठी भीत। सारांश यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और वैसे भी जहां तक है कि हम स्त्रियों मतलब जो है कन्या को हमेशा से ही ऐसा माना गया है कि भाई उसको मान्यता कम रही पहले, आज तो खैर सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो हमारे राजस्थानी में अगर किसी के यहाँ बच्ची होती तो के भाटो पैदा हुए, ऐसा बोलते हैं कि वो पत्थर के माफिक उसको समझा गया। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये पत्थर के बगैर आप कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकते। बहुत सही। पुरुष को अगर मिट्टी का रूप देते हैं तो एक अकेली मिट्टी जो है वो कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकती। और यहाँ 5 मंजिली हवेली की बात आई है, तो 5 मंजिली हवेली का अर्थ ही यही है, जो पंच तत्वों से बना ये हमारा भौतिक शरीर है, यही 5 मंजिला हवेली है। और इस हवेली को खड़ा करने वाली तो एक माई है, जो स्त्री है। तो बिना उसके ये संभव ही नहीं कि ये हवेली खड़ी हो जाए, तो एक अकेला पुरुष कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो कहते हैं कि भाटो है, तो आप भाटो बनो, पत्थर बनो, मजबूत पत्थर बनो, ताकि आप ये सारी जो है इमारतें खड़ी कर सके। क्या बात, क्या तो बात। मेरी बहनें एकता, मुझे लगता है तुम सब राजस्थानी जो यहाँ जुड़े हैं उनको तो ये बहुत ज्यादा अच्छी समझ में आई होगी। मुझे तो सर ने समझाई है तो थोड़ी समझ में आई है। जैसा मैंने पहले कहा ही था कि भाई मेरी लेखन के मूल में जो 4 स्तंभ है, वो चारों स्तंभ स्त्रियां ही है। तो बिना इसके तो कहीं कुछ संभव नहीं होता है। तो आप सभी मेरी बहनें जो हैं वो मेरे लिए बहुत मायना रखती हैं और मेरी स्तंभ है, मुझे आगे बढ़ाने में सहयोगी हैं आप, और यूबीआई परिवार जहाँ मुझे बहुत स्नेह मिला है। एक बात सबसे कहना चाहूंगा
कि यूबीआई सिर्फ लेखन क्षेत्र का एक मतलब जो है साहित्य मंच ही नहीं है, वो तो एक परिवार है जहाँ हर प्रकार की आपको क्रियाकलाप देखने को मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि छोटे से लेके बड़े तक सभी इस यूबीआई से जुड़े, जहाँ आपको अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आप खुद अपनी कला को रख सकते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी कला है आपके पास तो आप रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद सिल्विया, बहुत धन्यवाद। एकता। अब सपना जी, हमारा समय सीमा क्या है? हाँ, मुझे लगता है अब हम बिल्कुल क्रॉस करने लगे हैं। थोड़ी समय हमने 1.5 घंटे का समय रखा था कि 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में हम क्लोज करेंगे। अगर हो 2-4 मिनट का समय तो एक और सुना देता हूँ क्योंकि वो तो आप बांटती चली जा रही हैं सतत पिछले कई दिनों से, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा होना ही चाहिए, अगर इजाजत है तो। चलो छोटी सी एक, जहाँ इतनी देर वहां और से ज्यादा लंबी नहीं है ना, हम तो मैं तो बैठी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा लंबी नहीं, ये टीचर लोग हैं, इनके कुछ ना कुछ अलग से कार्यक्रम चल रहे होते हैं कहीं कहीं, तो आप लोगों के हिसाब से बोलिए जैसा ठीक लगे। एकता जी जो कहे वही करना है आज तो हमें। हाँ, एकता जी के नहीं सर, सुनाइए। सुनाइए, पर कल्पना जी ये ना सोचे मुझे मौका नहीं दिया, तो 2 मिनट अगर शायद उनको भी मिल जाए मौका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम उन्हें भी मौका दे देते। हम कहीं नहीं जाएंगे मन छोड़ के, हम कल्पना जी को भी मौका देंगे। मन में नहीं रहना चाहिए। कर सकती हो तुम चाहो तो शीर्षक, अच्छा पहले कल्पना जी को ही मौका देते हैं, मैं बाद में। चलो नहीं सर, आप कीजिए। नहीं प्लीज आप कीजिए। तो शीर्षक रखा है कि दौरान खुशी का। वैसे सपना दीदी सबको खुशियां बांटती ही चली जा रही है, लगातार रोज कुछ ना कुछ नया लेके आती है और खुशियां बांटती है। कौन कहता है खुशियों को पुनः पुनः दोहराना अजीब सा लगता है। आज के झमेले में, घर में बंद अकेले में घुटकर जीने से, आभासी मित्र मोबाइल के सहारे से निकल जाएगा ये वक्त दुखियों का। सच कहता हूं, करते रहो दौरान अपनी खुशियों का। वैसे तो सब है घर परिवार, यूं मानो तो दुनिया में अकेला हूं। तन्हाई में कलम को बनाया अपना साथी, बस लिखकर कुछ देने निकला हूं। यूं आकर जीवन में तुम ही दिखाते हो सुनहले सपने, फिर देते हो रोक, ना बांटो बार बार सुनहले सब पल अपने। कोई भाई तो कोई बहना, मेरे पास खुशी रूपी सौगाती एक गहना। ना करना इनकार लेने से कभी, बस मेरा इतना ही है कहना। तुम सब ही मेरे संगी साथी, तुम्ही से करता हूँ प्यार। बस तुम्हारी खातिर ही तो बांटता फिरूं मैं खुशियां बारंबार। क्या बात। मैं करता वही हूँ जो दिल को मेरे सच्चा लगता है। दौरान खुशी का करना मुझे तो अच्छा लगता है। कौन कहता है खुशियों को पुनः पुनः दोहराना अजीब सा लगता है। धन्यवाद, नमस्कार। बढ़िया थी सर। चाहेंगे कि कल्पना जी अब कुछ सुनाए। कल्पना जी वेट कर रहे हैं आपकी कविता का। समय सीमा खत्म हो गई तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हम कभी और मिलते हैं। कोई बात नहीं, ये बात भी खत्म हो गई, अब सुनने के लिए बैठे हैं। जी चलिए, तो अब मैं इसको जब हम समापन पे हैं तो हमेशा हम हमारे इष्ट को याद करके कोई चीज शुरू करते हैं और उनको याद करके किसी चीज का इतिश्री करते हैं। तो मैं राम पे कुछ बोलती हूँ। कौन है राम? सब जीवों में रमने वाले ऐसे रमणीय मेरे राम। शांत सौम्य सहज सरल पुरुषार्थ का संदेश देते मेरे राम। शोभा धाम मधुर विलक्षण श्रेष्ठ प्रज्ञावान। शूपण का लज्जित होकर भी करती पल पल जिसका गुणगान। दुश्मन भी होकर प्रभावित त्याग करे अपना पूरा अभिमान। ऐसी अद्भुत छवि के धनी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सुबह का पहला स्वर है राम, सुमिरन से जिसके बनते हर बिगड़े काम। राम नाम नहीं मंत्र है, शरीर में नई ऊर्जा दे जाए ऐसा अद्भुत यंत्र है। बिना शर्त की स्वीकृति है राम, विश्व कल्याण का मंत्र है राम। राम न अयोध्या में
राम न वन में, राम बसा है मेरे मन में। राम न त्रेता युग में, राम न सतयुग में, राम अवतरित हुए हैं हर युग में। जब झील जलाशयों नदियों का नीर घट जाता है, अंबर की ओज शिथिल हो जाती है, जब जगत में काल आता है, जब धरती पे पाप बढ़ जाता है, तब उसकी शांति के लिए राम आते हैं। भक्त की प्रार्थना बनते हैं राम, विपत्ति में ढाल बनते हैं राम। सब जीवों में रमने वाले ऐसे रमणीय मेरे राम। शांत सौम्य सरल पुरुषार्थ का संदेश देते मेरे राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपने राम मुझे जी मौका दिया उसके लिए और भी धन्यवाद। नहीं, राम जी को तो आना ही था ना। जी, राम जी को कौन रोक सकता है, जब राम जी ने आना था तो फिर आना था, तो ऊपर वाले और क्या। उन्हीं की मर्जी थी, अपनी मर्जी कुछ नहीं थी, उन्हीं की मर्जी थी। जी धन्यवाद। चलिए सपना जी, अब मुझे मैं भी लगता है कि हम समापन की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले तो एकता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर संचालन किया आपने, और सारे जो आज हमारे साथ जुड़े हैं श्रोतागण और कवि और कवित्रियां, इतनी सुंदर रचनाएं सुनाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उतना ज्यादा समय हम नहीं दे पाते, लेकिन कोशिश करते हैं कि सबको अपना अपना समय जरूर मिले। तो आगे भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, जुड़े रहिए, जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। जिस तरह से आप आज आए हैं, आपके जैसे और भी लोग होंगे जो कि कई बार हिचकिचाते भी होंगे, तो उन्हें जोड़िए और उन लोगों का उत्साहवर्धन कीजिए और उन्हें आगे बढ़ाइए। हमारी मुहिम यही है, ओपन माइक की मुहिम मेनली यही है कि जो नए लोग हैं, जो लोग नहीं जाते हैं ओपन माइक्स में या पटल पे कहीं, तो उनको हम मौका दें, तो उन लोगों को बिल्कुल जोड़िए, आगे बढ़ाइए। बाकी और भी बहुत सारे कार्यक्रम लेके हम आ रहे हैं आगे। 15 दिन का कार्यक्रम जो तैयारी कर रहे हैं, एक एक करके हम जो है बक्से में से खोलते जाएंगे, मोती निकलते जाएंगे, और इतने सारे मोती आज जुड़े हुए हैं, तो सीप के मोती चुनने के लिए आ जाइए। यूबीआई का पटल आपकी रास्ता देख रहा है, आप लोग, मुझे पता है आप भी रास्ता देख रहे हैं उसकी रोज की संध्या का। तो अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। कल हम जुड़ने वाले हैं शब्दों का संसार लेके, हरप्रीत जी होंगी कल की संचालिका, और बहुत प्यारी कवित्रियां हैं। कल का जो पटल है, कल पूर्णतया कवित्रियों का पटल है, और उसके बाद एक लेखक हैं जिनके साथ हम जुड़ेंगे। शनिवार की सुबह और शाम दोनों दिन कार्यक्रम है, तो दोनों टाइम कार्यक्रम है, दोनों समय आना है। सुबह कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, हमारे जो गुरुजन हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कविता सीखना अगर चाहते हैं, कविता क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्निंग लैब्स जो शुरू हुआ है, अध्ययनशाला हिंदी में, जो हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, पहली अध्ययनशाला हिंदी में होगी इस हफ्ते। क्योंकि हिंदी उत्सव है तो हमने कहा पहली अध्ययनशाला हिंदी में, हिंदी उत्सव में ही शुरू की जाए, और वो हर वीक में एक बार कोई ना कोई हम अध्ययनशाला लेके आएंगे, अंग्रेजी में या हिंदी में, ऑल्टरनेट वीक्स में। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, लोगों को जिनको सीखना है उन्हें भी जोड़ते रहिए। हमने ज्ञान गंगा और क्वेस्ट फॉर लर्निंग पिछले साल पूरे 1 साल चलाया था, कोशिश करेंगे कुछ और नया और लेके आने की। कोई आपके मन में बात है, कोई भाव है जो कि आप चाहते हैं यूबीआई शुरू करें या कोई कार्यक्रम ऐसा करें जो कि अभी नहीं कर रहे हैं, सुझाव बिल्कुल आप दे सकते हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि हम सुझाव को माने और आगे बढ़े, उसके साथ लेके आए नए कार्यक्रम आपके लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। 28 तारीख तक चलने वाला है कार्यक्रम, तो अभी सारे मैं पत्ते नहीं खोलती और आगे आप लोगों के लिए वेट करने के लिए रुकती हूँ। तो आके आते रहिए, मिलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और जो लोग आज अभी जो नए जुड़े हैं मेरे साथ, यूबीआई का पटल आपका स्वागत करता है। रोज लिखिए, लोगों से जुड़िए। हमें आपकी लेखनी इतनी प्यारी लगी कि हम आपके साथ जुड़े, और भी हमें सुनाते और दिखाते रहिए कि आप क्या लिखते हैं। साक्षी, खासकर तुम्हारे लिए, आई थिंक प्रतिमा जी तो चली गई हैं और कुछ कनेक्शन का शायद प्रॉब्लम आया है या उनका कुछ होगा, इवेंट वगैरह आजकल क्या ऑनलाइन सबके बंधे रहते हैं, समय सीमा मुश्किल होती है सभी के लिए। नीति, बहुत सुंदर कविताएं, बहुत सुंदर रचनाएं, और ऐसे ही आगे भी जुड़ी रहो। बहुत अच्छा लेखन करती हो, आगे भी करती रहो। और कल्पना और अवस्थी भाई तो हैं ही, अपने ही हैं। आप तो मुझे पता है कहीं जाने वाले नहीं हो,
पकड़ना पड़ेगा नहीं आपको मुझे, आप मुझे पकड़ लाओगे। ऐसे लोग हैं ये, एकता है, सुप्रिया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, श्रोताओं का। मैं लाइव अभी जो है लाइव फीड क्लोज करती हूँ। बैक स्टेज पे जुड़े रहिए, जो जूम पे जुड़े हैं उसके लिए अभी आप रुके रहिए, बात करते हैं फिर से बैक स्टेज पे। तो श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल शाम।